सब हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने जन आनंदित हैं आप में से आज? तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। बैठ जाएं सब अपने अपने स्थान के ऊपर, चर्च ब्रांचेस में भी, और इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को अपने आत्मा में, विश्वास में और ध्यान से इन गवाहियों को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में ये बड़े और अद्भुत काम किए, कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। और जब आप गवाही सुनते हैं, आप टेस्टमनी सुनते हैं, वो गवाही आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती है। आपका विश्वास बढ़ता है कि हाँ, अगर ये लोग हील हो सकते हैं, ये लोग छूट सकते हैं, ये लोग आशीषित हो सकते हैं, तो हम भी ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे एक बार। और इन गवाहियों को ध्यान से और आत्मा में रहते हुए आप सुनेंगे। इस भाई का नाम मंगा मसीह है और ये बटाला के रहने वाले हैं। ब्रदर, आपने बताया कि आपको 10 फीट की ऊंचाई से आप नीचे गिरे थे। यस। क्या क्या हुआ था, क्या कर रहे थे आप उस समय? लेंटर पा रहे हैं, लेंटर पा रहे हैं। आप लेंटर डाल रहे थे, आप राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ जी। और काम करते वक्त आप 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे हुए, आपका पांव स्लिप हो गया अचानक से। यस। और जब ये भाई उस ऊंचाई से नीचे गिरे तो इनके इतनी ज्यादा इनके दोनों पैरों के अंदर स्वेलिंग बढ़ चुकी थी कि बहुत ज्यादा इनको तकलीफ होनी शुरू हो गई। और बॉडी का जो पूरा वजन था इनके दोनों पाँव के ऊपर एकदम से पड़ गया। और इनकी जो हड्डियां थी पाँव की, वो हड्डियां जो थी वो टूट चुकी थी। और इतनी ज्यादा इनके जो पैर थे वो स्वेल हो चुके थे कि बहुत ज्यादा ये भाई तकलीफ में थे। उसी समय वहां के लोगों ने उठाकर इन्हें जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने इनके पैरों की हड्डियों को जब एक्सरे किए उसके बाद बताया कि हड्डियां जो अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं और ये बिल्कुल भी दोनों पाँव के ऊपर बिल्कुल भी वजन नहीं डाल पा रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और इनके पाँव के ऊपर प्लास्टर लगा दिया इमीडिएटली। और वो प्लास्टर कई महीने लगा रहा, लेकिन जब प्लास्टर खोला गया उसके बावजूद भी इनकी जो हड्डियां थी वो जुड़ी नहीं थी और इनकी हालत जो थी वो और ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। इसी कारण ये भाई 2 महीने पूरी तरह से कंप्लीट बेड के ऊपर रहे। इवन देन टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता था तो इनकी फैमिली ही इन्हें पकड़ कर लेके जाती थी। अपने आप ना तो ये खड़े हो पाते थे, ना थोड़ा सा भी चल पाते थे, क्योंकि जो इनकी हड्डियां टूटने के कारण इनके दोनों पाँव के ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं आ रहा था। और जब इनको खड़ा होना पड़ता था तो इस छड़ी को हमेशा जब अपने बेड के पास रखते थे, उस छड़ी को पकड़ के ही अपने पाँव के बल ये खड़े हो पाते थे। और धीरे धीरे जो थे इनकी जो हालत थी वो बिगड़ती जा रही थी, उसमें कोई सुधार नहीं था। ये भाई काम पे जाते थे, इनका काम भी बंद हो चुका था, घर में कमाने वाले यही थे, इसी कारण घर में आर्थिक तंगी आनी शुरू हो चुकी थी। घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था, क्योंकि जितना भी पैसा ये कमाते थे और जितना भी पैसा इनके पास सेविंग थी वो सारा ही इन्हीं कामों में, इलाज में, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटलों में गए, किराए लग गए, इन्हीं के ऊपर खर्च हुआ जा रहा था और कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर जब इनको यीशु मसीह के बारे में पता लगा, खामरा चर्च के बारे में, इन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। और 31 मई 2022 को जब इन्होंने गुरदासपुर क्रूसेड के बारे में इनको पता लगा, ये भाई वहां पे गए और वहां के इमरजेंसी सेक्शन में ये भाई बैठे हुए थे। और वहां पे बैठे जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया। आइए हम उससे पहले उस प्रेयर को, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया, उस प्रेयर को हम देखते हैं। घुटनों की हड्डी के रोगी, एक्सीडेंट के रोगी, क्रिपल, पांव जिनके निर्बल हैं, मुड़े हुए हैं, उठो और खड़े हो जाओ और चलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है। और गुरदासपुर क्रूसेड में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, ये भाई को जब क्रूसेड पे लाया गया था तो 2 व्यक्ति इनको पकड़कर चर्च में लेकर आए थे, उस क्रूसेड पे, उस जगह के ऊपर लेकर आए थे, क्योंकि ये अपने आप चल नहीं पाते थे और अपने आप ये अपने पाँव के ऊपर बाहर नहीं डाल पाते थे। 2 व्यक्तियों का सहारा इनको लेना पड़ा था, तब ये वहां तक पहुंच पाए थे। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे जब प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, एकदम से इनकी बॉडी में गर्माहट आई और इनकी पूरी बॉडी जो थी वो एकदम से कांपने लगी। उसके बाद जब इन्होंने उठ के अपने आप को चेक करके देखा, जो हड्डियां टूटी थी इनकी, वो हड्डियां उसी समय वो जुड़ गई थी। और इन्होंने उठ के चल के देखा तो बिना किसी सहारे से ये भाई चल पा रहे थे। इस छड़ी को छोड़ के किसी व्यक्ति का इवन देन इन्होंने सहारा तक नहीं लिया, अपने आप खड़े हुए चल के देखा तो ये भाई पूरी रीति से चल पा रहे थे और परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम किया। क्योंकि डॉक्टर बताते थे कि
इनका जो है, नहीं तो अंदर से ऑपरेशन करना पड़ेगा हड्डियों को जोड़ने के लिए। ये भाई बेड के ऊपर चले गए थे और इतनी ज्यादा आप सोच सकते हैं, अगर किसी की हड्डी ब्रेक हो जाए, किसी की हड्डी फ्रैक्चर या हड्डी अंदर से टूट ही जाए तो वो कैसे, अगर बाजू की हड्डी टूटी हो तो बाजू व्यक्ति उठा नहीं सकते, अपने पाँव के बल आप खड़े नहीं हो पाते अगर टांग की हड्डी टूटी है। तो जब इनको परमेश्वर ने हील किया, उसी समय ये भाई आगे आए पुलपिट के ऊपर, वहीं पे गुरदासपुर क्रूसेड में सेम टाइम के परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनको हील किया। तो आइए हम इनकी उस दिन की जब इनकी गवाही हुई थी, उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पास्टर जी, ये भी एक मिरेकल है। पास्टर जी, ये छत से गिर गए थे और ये भाई के अगर हम पैरों को देखें पूरी तरह से पट्टियों से लदे हुए, क्योंकि जैसे ही छत से गिरे इनकी जो एड़ियां दोनों फट गई थी और हड्डियां टूट गई थी, पैरों के बल नीचे गिरे छत से, और जिसकी वजह से ये भाई चल नहीं पाते थे, चढ़ी के सारे चलते थे। लेकिन आज जैसे ही फायर प्रेम में खुदा के आप आत्मा ने छुआ है, तभी ये भाई चढ़ी को छोड़ के बिना किसी सहारे के चल पा रहा है। तारीफ करो जोर से। आप चल के देखिए ब्रदर, चलिए जरा तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जब ये उस क्रूसेड में आए थे तो 2 व्यक्ति पकड़कर इन्हें चर्च में लेके आए थे, और जब प्रेयर को रिसीव किया तो अपने आप इन्होंने उस समय चल के देखा। तो उस दिन के बाद आज 20 दिन के लगभग इनको हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक है, अपने आप चल फिर पा रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम खुद जाते हैं, किसी चीज का, ना छड़ी का, ना किसी व्यक्ति का, ना दीवारों का सहारा लेके चलते हैं, अपने आप चलते हैं। भाई पूरी रीति से हिला, बिना किसी ऑपरेशन के परमेश्वर ने इनकी हड्डियों में बल दिया, हड्डियों को जोड़ा। अपने हाथों को उठाएं और हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी पेशेंट्स, जितने भी व्हीलचेयर के पेशेंट्स हैं, आप छड़ियों के सारे चलते हैं, शिकंजों के सारे चलते हैं, इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे हैं, तो आज तैयार रहें, क्योंकि आज आप आए तो जरूर है छड़ी के साथ, लेकिन वापस आप अपने पाँव के बल चल के जाएंगे बिना किसी चीज का सहारा लिए, क्योंकि आज परमेश्वर तैयार है आपको हील करने के लिए। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? राबिया। कहाँ से हैं आप? तरन तारण। इस सिस्टर की गवाही ये है कि पिछले 10 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप बताएं, जब आपके ऊपर अटैक होते थे तो क्या होता था? बॉडी पे नील पड़ते थे और बॉडी पे नील पहनने से थे और नेल के निशान। बॉडी पर इनके नील पड़ते थे और इन्हें दबाव पड़ता था, जैसे कोई इन्हें इनके आँख के ऊपर बैठ जाता है, इनके गले को कोई दबाता है, और ये चिल्लाने शुरू कर देते थे। सुबह जब उठते थे तो इनकी बॉडी पर निशान होते थे। कैसे निशान होते थे आपके? नेल के निशान। और उस समय आप बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी। अटैक के कारण आपकी स्टडी के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। क्या हुआ? हाँ जी, ओ मैंने छुट्टियां करनियां पैंदियां स्कूल तो बार बार आपको छुट्टी करनी पड़ती थी। हाँ जी। और उसी कारण इनके टीचर इन्हें डांटते भी थे। एग्जाम पर बहुत इनके असर पड़ा उन अटैक के कारण, क्योंकि जब भी इनके एग्जाम होते थे तो ये बीमार पड़ जाते थे, बीपी इनका बढ़ जाता था। ये बीमारी के कारण अपने एग्जाम नहीं दे पाते थे। इनके फैमिली वाले इनको डॉक्टर के पास भी लेकर गए। डॉक्टर इन्हें देखते इनको मेडिसिन दे देते थे। लगातार इन्होंने कई साल मेडिसिन खाई है। सिस्टर कितने साल आपने लगातार मेडिसिन खाई है? 10 साल। 10 साल इन्होंने लगातार मेडिसिन भी खाई, मगर मेडिसिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा के कारण जो भी आपकी जिंदगी में घट रहा है वो आपके डॉक्टरों को समझ में नहीं आएगा, ना तो किसी रिपोर्ट में आएगा। सिर्फ दुष्ट आत्मा परमेश्वर की हजूरी में ही, जब आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो ही आप आजाद हो पाते हैं। और इनके परिवार वाले इनको 10 से 12 अन्य जगहों पर भी लेके गए। बहुत सारा खर्चा किया उन्होंने इनके ऊपर, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और सिस्टर आपको फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला? डीडी पंजाबी जीवन दिया गल्ला प्रोग्राम। डीडी पंजाबी जीवन दिया गल्ला प्रोग्राम के द्वारा इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने चर्च की मीटिंग को देखना शुरू किया, वचन को सुना, अच्छा लगा इन्हें। इनका विश्वास बढ़ा कि मैं भी इस जगह से ठीक हो पाऊंगी, और ये चर्च में आते रहे। और चर्च की जो वेबसाइट है www.ankunula.org पर इन्होंने अपनी ले हैंड फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया
और 28 अक्टूबर 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर, क्या हुआ जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की? एकदम बॉडी ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। और उसी समय आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी बॉडी को कोई चीज छोड़कर गई हो हाँ और जी। आपको अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ हाँ जी। और उसी समय आपने अपने आप को चेक किया, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी। हाँ जी। उसी समय ये बहन आगे आए और इन्होंने उस दिन इंस्टेंट टेस्टिमनी अपनी दी। आइए हम इनकी गवाही को भी सुनते हैं। हालेलुया, अमेजिंग डिलीवरेंस। इस बहन के ऊपर भी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर अभी की है। और क्या था आपको प्रॉब्लम? दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कि कितनी देर तुम? 10 साल से। ओके, आज जब जैसे प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ? हल्कापन फील हो रहा है बॉडी पर। 10 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, फ्री नहीं हो रहे थे, लेकिन आज जैसे खुदा के दास ने ले हैंड प्रेयर की है, 10 साल के बाद दुष्ट आत्मा पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करें। सिस्टर, आप बताएं, आपने अपने आप को चेक किया, पूरी तरह फ्री है उस दिन से? हाँ जी। कोई अटैक नहीं होते हैं? नहीं। कोई डरावने सपने नहीं आते? कोई नहीं। दबाव नहीं पड़ता है? नहीं ब्रदर जी। सब तारीफ करें इस शुभ कार्य के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 साल से अटैक होते थे, डॉक्टरों के पास भी गए, लगातार कहते 10 साल मैंने मेडिसिन खाई है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। 10-12 अन्य जगहों पर भी गए, हजारों नहीं लाखों रुपया खर्चा किया, पूरा परिवार डिस्टर्ब था, परेशान था इनको लेकर। पर जब जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इन्हें छुआ और उस 10 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक से इन्हें आजाद किया है। सब तारीफ करें। जब आप दूसरों की टेस्टिमनी को आनंद के साथ रिसीव करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी आपको नई टेस्टिमनियों के साथ खड़ा करता है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें परमेश्वर की महिमा के लिए। इस बहन का नाम अमरजीत है और ये बटाला के रहने वाले हैं। पिछले 3 सालों से इस बहन को ब्लड शुगर हो गई थी, जिसके कारण उसी ब्लड शुगर के कारण इनके हाथों पैरों के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, जिस वजह से ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और जब इनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो इनकी बॉडी कांपनी शुरू हो जाती थी। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये आपकी शुगर कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, आपको मीठा खाना बिल्कुल बंद करना होगा। और डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने लगातार उस मेडिसिन को खाया, 4 से 5 डॉक्टर को भी चेंज किया, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया। और 6 मार्च 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सारे बीमार हील हो जाओ, सारे रोगी चंगे हो जाओ, सारे बीपी के, शुगर के, पाइल्स के सारे रोगी आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। और इस बहन ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जब ये घर गए, घर जाके जब इन्होंने अपनी शुगर चेक की तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। और आज 3 महीने हो चुके हैं, ये उस शुगर के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन आनंद के साथ इस गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। इस बहन का नाम स्नेहा है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। पिछले 10 साल से इस बहन को स्किन डिजीज हुई थी, चमड़ी का रोग हो गया था। सिस्टर, आप बताइए कि उस चमड़ी के रोग के कारण आपको क्या क्या बॉडी में इफेक्ट होना शुरू हुआ था?
मेरी बॉडी में रेड रेड निशान हो जाते थे और उसमें खुजली होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, उसमें से वाइट रेशा भी निकलता था और उसकी वजह से मतलब बहुत सारा पसीना निकलता था और मुझे दिन में 3-4 बार अपने ड्रेसेस चेंज करने पड़ते थे। और जब वो जो स्किन की बीमारी आपको हुई थी, पहले बॉडी पर हुई थी, बाद में आपके सिर के ऊपर भी अंदर Yes. जो बालों के नीचे भी होनी शुरू हो चुकी थी। यस यस। क्या हुआ था उस समय फिर? जो मेरी बॉडी में जो स्किन प्रॉब्लम हुई थी वो मेरे सर तक पहुंच गई थी। मेरे सर के सारे बाल झड़ गए थे, जगह जगह मेरे एक निशान रह गए थे, पूरी जगह जगह ऐसे गोल चक्कर बन गए थे और वाइट जैसे अपनी मेरी स्किन है वैसा सर में हो गया था। तो एक गंजापन उसको हम बोल सकते हैं, वो पूरा मेरे बॉडी में हो गया था। और आप उस समय जब स्कूल जाते थे तो बच्चे क्या बोलते थे आपके साथ? जो मुझे चिढ़ाते थे स्कूल में जब मैं जाती थी, मुझे बोलते थे ये तो गंजी है, ये तो स्कूल आती नहीं है, इसका पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ऐसे मुझे गंदी नज़र से देखते थे, पास में बैठना भी पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से मुझे अपने स्कूल को भी मुझे चेंज करना पड़ा, दूसरे स्कूल में मुझे जाना पड़ा और टीचर ने मुझे बोला कि मैंने परमिशन मुझे लेनी पड़ती थी, जिस स्कूल में जाती थी तो मुझे उस स्कूल में परमिशन लेनी पड़ती थी कि प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मुझे एक चोटी के लिए अलाउ करो। तो प्रिंसिपल मुझे मना कर देते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या तो फिर आप अपना इलाज करवाओ या कुछ और करवाओ, दूसरे स्कूल में जाओ। इसी कारण आपको हमेशा अपने सर को टोपी के साथ या दुपट्टे के Yes. साथ ढक के रखना पड़ता था। यस यस। ताकि आपको क्योंकि जब कोई भी आपको देखता था, कोई मजाक उड़ाता था, आपको Yes. बहुत शर्मिंदगी महसूस जी, होती थी। जी ब्रदर। और धूप में कहीं नहीं जा पाते थे, अगर थोड़ा सा भी जाते थे तो आपको ऐसे लगता है जैसे कोई सुइयां Yes, चुभ हो रहा है yes, आपको। yes, yes. जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हल है इसका या क्या बीमारी है ये? ये बीमारी मुझे 10 साल से है, मैं 10 डॉक्टर चेंज कर चुकी हूँ अब तक। डॉक्टर ने मुझे कोई नाम नहीं बताया इस बीमारी का, बोला कि आप मेडिसिन लेते रहो रेगुलर, ठीक हो जाएगा, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और 10 डॉक्टर जो आपने चेंज किए वो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। Yes, yes, जो चमड़ी brother. के स्पेशलिस्ट Yes, डॉक्टर हैं, brother. वो आपने चेंज कर लिए और 10 साल लगातार दवाइयां भी खा के देख ली। Yes, brother. लगाने वाली, खाने वाली, हर तरह का इलाज Yes, करवा के देख लिया, yes, लेकिन yes. कोई आराम नहीं मिल रहा था। नहीं, कोई आराम नहीं मिला। जब 10 साल से आप इस बीमारी के नीचे थे तो आपने लिखा कि आप डिप्रेशन में चले गए इसके यस, बाद। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास बैठ नहीं पाएगा, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगा। मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, एग्ज़ाम टाइम में मैं स्कूल जाती थी, बाकी टाइम घर में रहती थी, अकेले रहती थी। जॉब पे जाती थी पर मैं मैडम को बोलती थी कि मुझे घर पे बैठे काम दो, मैं घर पे करूँगी, मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी। और इस बीमारी के कारण किस चीज का डर आपके मन में बैठ चुका था? मुझे ऐसा लगा, मैं टीवी में सब जगह देखती थी कि गंजापन कैंसर वाले पेशेंट को होता है, तो मैं एकदम से डर गई। मैंने अपने घर में फैमिली वालों को किसी को नहीं बताया कि ये डर मेरे अंदर कब से है। 10 सालों से मेरे अंदर डर है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाती थी मुझे ऐसा लगता है कहीं ये मुझे ये ना बोल दे कि आपको कैंसर है। ये डर हमेशा मेरे को रहता था कि कैंसर है। मैं अंदर ही अंदर रोती रहती थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती थी कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब अब कोई कुछ बोल देगा, अब कोई डॉक्टर मुझे ऐसा बोल देगा कि आपको कैंसर है। ये डर अंदर ही अंदर मुझे डिप्रेशन में लेके चला गया। और जब आपको स्किन की बीमारी हुई तो 10 साल से आप जब कपड़े पहनते थे तो वो जख्मों के साथ चिपक जाते थे। Yes, yes. और जब आप कपड़े निकालते थे तो आपको बहुत ज्यादा जलन होती थी, दर्द Yes, होती थी, yes. ब्लीडिंग होती थी वहां से। Yes, brother. और व्हाइट कलर का जो पदार्थ अंदर से गंदगी जख्मों Yes. से निकलती रहती थी। Yes. और जब आपको कोई हीलिंग नहीं मिली थी, 10 साल दवाइयां खा के देख ली, 9 से 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेंज Yes, करके देख लिए, yes. मन में क्या आता था फिर आपके कि अभी क्या होगा मेरे साथ? मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मैं कहीं जॉब भी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा था। मैंने घर में किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं, मतलब घर में कोई सुनता नहीं था। और मेरी जितनी भी सैलरी आती थी, आधी से ज़्यादा सैलरी मेरी मेडिसिन में जाती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक अलग ही तरीके से हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं 10 साल से मसीम हूँ। मैं प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है, मन में बहुत सारे उल्टे विचार आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँ, कहीं ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ मुझे कोई देखे ना, कहीं छुप के बैठ जाऊँ कि किसी के सामना ना करना पड़े मुझे। इतनी ज्यादा जो बीमारी इनकी बढ़ चुकी थी कि इनके दिमाग में यही चलता था कि मैं अपने घर से कहीं भाग जाऊं, क्योंकि जो बीमारी थी इतनी ज्यादा वो बढ़ चुकी थी, इतनी ज्यादा। क्योंकि 10 साल अगर कोई एक बीमारी में रह जाए और इतनी शर्मिंदगी के नीचे लोग उनका मजाक उड़ाएं, मरने के ख्याल आए,
कोई साथ ना दे, 10 डॉक्टर स्पेशलिस्ट चेंज करके देख लिए, इलाज करवाते रहे, आराम कोई नहीं मिल रहा, हजारों लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इतनी शर्मिंदगी के नीचे कि मरने के बारे में सोच रहे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। फिर आपको कैसे पता चला था खामरा चर्च के बारे में? मैं ये 4 साल से ऑनलाइन देख रही हूँ, 4 साल से जुड़ी हुई हूँ खामरा चर्च से। पर एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं 11 मार्च को यहाँ पर आई थी और मैंने प्रेयर अटेंड किया था यहाँ पे। और आप उस दिन फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे? मैं फर्स्ट टाइम उस दिन आई थी। पास्टर जी ने प्रेयर किया था यहाँ पे कि जितने भी रोगी हैं वो आज सब चंगे हो जाएंगे, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो वो सब चंगे हो जाएंगे। उसी टाइम मैंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया और अपनी बॉडी पे हाथ रखा, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी मेरे सर में, मेरी बॉडी में, उस जगह पर मैंने हाथ रखा और उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। तारीफ करें सब, पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए पहले। थैंक यू जीसस। क्योंकि जिस दिन आप फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे, पहली बार ही परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर हुई थी, आपने फर्स्ट डे ही उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद हीलिंग को ग्रहण किया। वो प्रेयर हमारे पास है, आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। सारे रोगी बीमार चंगे हो जाए, और बोलेंगे सारे रोग, सारी बीमारियां, मेरे साथ बोलेंगे सारे रोग, सारे रोग, सारी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां, ब्लड की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, शरीर की सारी बीमारियां, शुगर और बीपी और कैंसर की बीमारियां, हम उन्हें डांटते और आउट होने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें डांटते और आउट होने की घोषणा करते हैं। जब आप चर्च में मौजूद थे, कलीसिया में बैठे हुए थे और परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग प्रेयर की, आपको क्या हो रहा था उस समय, और उसके बाद क्या, आप खुल के बताइए क्या हुआ उसके बाद? उस टाइम जैसे ही प्रेयर हुआ, मैंने अपने लिए रिसीव किया, एक बड़ी खुशी मुझे हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं फ्री हूँ। इस प्रेयर के बाद अब जब मैं वॉशरूम में जाऊँगी, अपने आप को चेक करूँगी, तो मैं फ्री एकदम, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पूरे कवर में हूँ, मेरे बाल आ चुके हैं। मतलब ऐसा होता था कि पहले प्रेयर अटेंड करते हैं, कुछ टाइम लगता है, पर मुझे उसी टाइम इतना आराम मिला कि जैसे मैं एकदम कंप्लीट हूँ, नॉर्मल पर्सन की तरह। और अभी आप कितने महीने से उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हैं? मैं 3 महीने से अब बिल्कुल फ्री हूँ, आजाद हूँ इस बीमारी से। तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर इस गवाही के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर थैंक यू जीसस बोलते हैं। सब चर्च ऑनलाइन, सब चर्च ब्रांचेस में परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। और उस बीमारी के कारण जो आपके बाल जो थे झड़ चुके थे, वो भी वापस आ चुके हैं। यस, मैं आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट हूँ। मेरी कंडीशन ये नहीं थी, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, मैं चोटी नहीं बना सकती थी, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, किसी के पास बैठ नहीं सकती थी। दूर से ही पता चल जाता था कि हाँ मेरे सर में ये प्रॉब्लम है। दूर से कोई बोल सकता है कि हाँ ये तो गंजी लड़की है, ये ऐसे कैसे है, दूर से ही देख के पता चल जाता है। आज मैं खुश हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं राजस्थान से यहाँ अपनी टेस्टमनी देने आई हूँ। मैं हर जगह जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। अब मैं अच्छी जगह जॉब भी करती हूँ, सब कुछ फ्री है। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ परमेश्वर की दया से। तारीफ करें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वंडरफुल टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को उठाएं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बिग 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 टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग बीमारियों में, दुखों के नीचे, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ उन सबको, बहनों को जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो इस बीमारी में, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के भवन में आए और विश्वास के साथ यहाँ जो भी पास्टर जी प्रेयर करते हैं उसे अपने लिए रिसीव करें। परमेश्वर जरूर आपको चंगा करेगा, आजाद करेगा, और मेरी तरफ बिल्कुल आप सब फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा दो इस जीवित टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी वंडरफुल गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ।
आइए सब बैठ जाएं अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनी के एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको हील करने के लिए, चंगा करने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाएं, सब ऑनलाइन चर्च, सब चर्च ब्रांचेस में सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम पाला मसीह है और इनकी टेस्टमनी के 27 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और ये भाई शराब और तंबाकू का नशा करते थे और ये एक दिन में आधी बोतल शराब और 1 पैकेट तंबाकू का लेते थे। और ये भाई राज मिस्त्री का काम करते हैं और जितना भी ये कमाते थे अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा नशे में उड़ा देते थे। इस कारण इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और ये भाई नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 6 मार्च 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 2 मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं बंधनों से आजाद होते हुए, पाप के बंधन, व्यभिचार के, नशे के, ये बंधन, शैतानी बंधन, जो अशुद्ध चीजें खाने वाली चीजें, ये वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ रहे हैं। और उस दिन ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद इन्हें अपनी बॉडी में हल्का महसूस हुआ और उस दिन के बाद जब इन्होंने नशा करने का ट्राई किया तो इनसे नशा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो नशा बिल्कुल इन्हें छोड़कर जा चुका है और अब 3 महीने 13 दिन से ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर को थैंक्स दें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है, मैं गुरदासपुर से रहने वाली हूँ। मेरे बेटे की गवाही है। क्या गवाही आप खुद बताएं। मेरे बेटे की विजय ब्लेसिंग की गवाही है। आपका बेटा पिछले 3 साल से स्टडी वीजे के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। हाँ जी। और उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीजे के लिए फाइल लगाई। हाँ जी। पूरी फाइल कंप्लीट थी। हाँ जी। और जब फाइल लगाई तो वो रिफ्यूज हो गई। हाँ जी। कितनी बार उसने ये फाइल लगाई? 3-4 बार लगाई। 3-4 बार इस बहन के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया वीजे के लिए अप्लाई किया स्टडी के लिए और 3-4 बार पूरे कंप्लीट फाइल होने के बावजूद भी उसे रिफ्यूज मिल जाता था। बहुत परेशान थे ये। और फिर आपके बेटे ने इंग्लैंड के लिए अप्लाई किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद भी रिफ्यूजल आ गया। जब इंग्लैंड के लिए अप्लाई किया तो फिर भी रिफ्यूज हो गया। लाखों रुपया इस सिस्टर ने, इनके परिवार ने अपने बेटे के लिए खर्चा किया, मगर हर बार रिफ्यूजल होने के कारण ये बहुत परेशान थे। और फिर चर्च आप लगातार आते रहते थे? हाँ जी, चर्च बेटा लगातार आता था। ये विश्वास रखते थे कि परमेश्वर लोगों के लिए बंद रास्तों को ओपन करता है, आप हमारे लिए भी ओपन करेंगे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज बोने के महत्व को बताते थे तो ये उस वचन को ग्रहण करते थे और अपनी घटी में भी अब लगातार परमेश्वर के हजूरी में अपने बीज के साथ आते थे। लगातार बीज बोने के बाद इन्होंने www.ankunulla.org पर वेबसाइट पर जाके अपने बेटे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई ले हैंड प्रार्थना के लिए। और 10 जनवरी 2021 को इनके बेटे के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और ले हैंड प्रार्थना के पहले इनके बेटे ने इंग्लैंड के लिए दूसरी बार अपने फाइल लगा चुका था। और जैसे उसने उस प्रार्थना को रिसीव किया विश्वास के साथ कि परमेश्वर आज मेरे रास्ते खुलेंगे, आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मेरे लिए रिजल्ट आएगा, मैं यस होगा मेरे लिए। और ठीक प्रार्थना के 8 दिन बाद इनके बेटे का इंग्लैंड का वीजा डन हुआ। और सिस्टर उसके बाद आपका बेटा जो है इंग्लैंड जा चुका है? हाँ जी, मेरा बेटा 26 तारीख इंग्लैंड जा चुका से। और वहां पर जाने के बाद 3-4 मंथ के बाद ही 5 साल का उसका वर्क परमिट भी लग चुका है। हाँ जी, 5 साल का उसका वर्क परमिट भी लग चुका है। और इनका बेटा पूरी तरह सेटल है।
आप क्या कहेंगे जब परमेश्वर की दासी आपको बताते हैं बीज का महत्व? क्या कहेंगे दूसरों को भी? दूसरों के लोगों को भी यही कहूंगी कि प्रभु पे विश्वास रखो, और जैसे मतलब प्रभु का हिस्सा है प्रभु को देना चाहिए। जैसे हमारे मतलब बहुत 1 साल की 16 लाख फीस थी, तो जैसे हमें 8 लाख ही भरी, तो दूसरी बार भरनी थी, तो प्रभु ने हमारे लिए पहले ही उसका अच्छा इंतजाम कर दिया। सब तारीफ करें। बोना आपकी जिंदगी में आशीषों को लेके आता, बंद रास्तों को खोलता है। बोया इन्होंने, जब परमेश्वर की दासी ने इनको वो महत्व बताया कि आपकी बोना जो है वो आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। 5 बार रिफ्यूजल हुआ, लाखों खर्चा किया गया, मगर जब परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाई तो फिर वो वीजा इनके बेटे का डन हुआ। 1 साल 5 महीने हो चुके हैं, इनका बेटा अब इंग्लैंड में है। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं। सब अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम पूजा है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 8 साल से इस बहन को दुष्टात्मा ने घेरा हुआ था। दुष्टात्मा के कारण इस बहन को सपने में मुर्दा लोग, सांप और बिल्लियां दिखाई देती थी और दुष्टात्मा इनको काली परछाई के रूप में दिखाई देती थी। इन्हें दबाव पड़ते थे और दुष्टात्मा इनके साथ रिलेशन बनाता था। जब ये सुबह उठते थे तो इनके शरीर में इन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती थी। इसी दुष्टात्मा के कारण इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसके कारण ये घर से भाग जाते थे। और जब दुष्टात्मा इनके ऊपर अटैक करता था तो इन्हें खेल आती थी और इन्हें कोई भी होश नहीं रहती थी। ये बहन बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाती थी, जमीन से उठकर नीचे खाते थे और बीच में ही इनका यूरिन निकल जाता था। दुष्ट आत्मा के अटैक इतने ज्यादा इन पे बढ़ने लगे कि ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में डिप्रेस हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये पहली बार चर्च आए, उस दिन जब वचन हुआ, गवाहियां सुनकर इन्हें बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। फिर इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, उल्टियों को मैं देख रहा हूं आते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, कैच करो होली गोस्ट फायर। सब तरह की दुष्ट आत्माएं कैच करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आई और इन्हें ऐसा लगा इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है। और आज 3 महीने हो चुके हैं, ये उस 8 साल पुरानी दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे जोर से। आइए हम सुनते हैं लुधियाना चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को। इन सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और इनकी गवाही है कि 4 साल से इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे। इन्हें 2-2 महीने के बाद पीरियड्स आते थे। पीरियड्स के दौरान इनके पेट के निचले जो हिस्सा था उसमें असहनीय जो है दिक्कत रहती थी और भारीपन रहता था। इनका बीपी भी लो हो जाता था इसके कारण, और इन्हें चक्कर आने लग जाते थे। इनसे बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता था, घर का कोई भी काम ये नहीं कर पाते थे और जॉब पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कुछ समय बाद इनके पीरियड्स आने बिल्कुल ही बंद हो गए। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। इस बहन ने लगातार 4 महीने मेडिसिन खाई बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर्स चेंज किए। ये बहन खुद भी स्टाफ नर्स हैं। इन्होंने लगातार 3.5 साल मेडिसिन खाई पर इन्हें कुछ भी आराम नहीं मिला और ना ही कुछ इनकी सेहत में फ़र्क पड़ा। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। फिर इन्होंने 24 मार्च 2022 थर्सडे गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मीटिंग में परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को।
सब तरह के रोगी अपनी बॉडी पे हाथ रख लो। सब तरह की कमजोरियां, सब तरह की कमियां, सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ें और चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के ब्लड के रोग, यूट्रस के रोग, सब तरह के गुप्त रोग आपकी बॉडी को छोड़े और सदा के लिए चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया। उस दिन ये बहन लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना रिसीव किया, इन्होंने अपने आप को चेक किया, इन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ। अब पूरे 2 महीने 25 दिन से ये बहन बिल्कुल हील है। इन्हें सामान्य रीति से पीरियड्स आ रहे हैं, इनके पेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारीपन नहीं रहता। सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस भाई का नाम हीरा है और ये अजनाला के रहने वाले हैं। पिछले 2.5 साल से इस भाई को चमड़ी का रोग हुआ था। ब्रदर आप बताइए कि ये बीमारी जो आपको हुई थी, स्किन डिजीज, ये कैसे शुरू हुई थी, क्या क्या हुआ था आपको? मेरे ना फिंसी हो गई थी, उसका जो पानी था वो बार बार बहता था, वो पानी और जगह में फैलता गया। उसकी जगह से मेरे को ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो बाद में मेरे खून भी निकलने लगा। बाद में मेरे खून निकलने लगा तो मैं डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर मेरे को मेडिसिन देते रहे, मैं बहुत मेडिसिन खाई। मैं 8 से 9 डॉक्टरों के पास गया, उन लोगों ने मेरे को बहुत दवाई दी। मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, उसने मेरे को अच्छी से अच्छी दवाई दी, मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं लगा। तो बाद में मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया, उन लोगों ने मेरे को मेडिसिन लिख के दी। 1 से 1.5 लाख रुपए की दवाई दी, पर उससे भी कोई राम नहीं फड़क पा। पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था मैं इतनी दवाई खा सकूं, पर मैं दवाई नहीं खा सका। बाद में मैंने परमेश्वर के दास जो आपको जो स्किन की बीमारी हुई थी, बॉडी में आपकी टांगों के ऊपर जी, आपके पेट के ऊपर भी थी? नहीं, मेरे पाटों और चूल्हे के ऊपर। और जो स्किन की बीमारी थी, जो आपको जब बढ़ने लगी तो उन जख्मों में से ब्लड निकलता था जी, और जो आप कपड़े पहनते थे तो आपके जो कपड़े थे वो भी चिपक जाते थे जी। उसके साथ। फिर आपने कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? मैंने 1 हॉस्पिटल और 8 डॉक्टर जो नामी थे, स्पेशलिस्ट जो है इसके जी, चमड़ी के जो खास डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाके इलाज करवाया। लाखों रुपए आपने इलाज के ऊपर लगा दिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला आपको? नहीं। आप बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी गए जी। क्या करते थे वहां पे? वो मैं उन लोगों के पास गया था, मेरे को सुबह बुलाते थे 4 बजे और 3 बजे, भी कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ऐसे ही आना। हम जाते थे तो वो आग जलाकर कपड़े को और जो जख्म थे स्किन की प्रॉब्लम के उसके ऊपर मारते थे। तो बाद में हम उसके पास जाते रहे, हमको पूरे कपड़े उतार के वो ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। तो बाद में हम ऐसे जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा उन लोगों के पास भी। बाद में हम खंबरा चर्च में आना शुरू हुए। और जब आपको ये बीमारी बढ़ने लगी तो धीरे धीरे ये बीमारी आपकी वाइफ को भी हो गई थी जी। उनकी कैसी हालत थी उस समय? उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, उनको भी यही स्किन की प्रॉब्लम थी। और उनको भी हम जिसके घर में जाते थे उसकी जो वाइफ थी उसको भी कपड़े उतार के वो कपड़े के आग लगाकर उसके भी जगह जहाँ भी प्रॉब्लम थी वहाँ मारते थे। और अलग अलग हॉस्पिटलों डॉक्टर्स के पास जाने के बावजूद, अन्य जगहों पर जाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला? नहीं, कोई आराम नहीं मिला। और एक हफ्ते की कितने रुपए की मेडिसिन लगती थी? और 5,000 और 4,000 के 4,000 के 5,000 रुपए के 4-5 रुपए एक हफ्ते के दवाइयां ही आ जाती थी जी। मतलब जितना भी आपके पास पैसा आता था, कमाते थे या अपनी फैमिली से लेते थे, वो सारा पैसा जो था बीमारियों के ऊपर ही लग जाता था जी। फिर जब कोई आराम नहीं मिल रहा था आपको, फिर कैसे पता चला, कैसे आपके जीवन में चंगाई आई? फिर बाद में अइनाला क्रूसड के बारे में हमारे को पता चला, हम उधर आते। बाद में हमको खामरा चर्च के बारे में पता लगा, हम खामरा चर्च में आते रहे। हमने ले हैंड फॉर्म भरवाया था। आपने फ्री ले हैंड फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाई। उसके बाद 18 अगस्त 2019 को आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस सामर्थी ले हैंड प्रेयर को। तू योगे और प्रभुआ तू ठाते आराधना तेरा नाम ऊंचा कर ले। उस
उस समय जब आप ले हैंड सेक्शन में खड़े थे, आपके और आपकी वाइफ यानी दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद ले हैंड के बाद? हमको पवित्र आत्मा ने टच किया, हम गिर गए। फिर उसके बाद जो स्किन की बीमारी थी वो को हम अभी पूरी तरह सही है। कितने समय से अभी बिल्कुल ठीक है दोनों? 3 साल से। कोई मेडिसिन नहीं ली उसके बाद? नहीं। कोई इलाज नहीं करवाने गए? नहीं। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने हालेलुया लाइफ पे इस जगह के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह है जी। कहाँ से हैं आप? बलाडे तो ही। ब्लडा मानसा से? हाँ जी। पिछले 9 साल से इस भाई को गुप्त रोग था। क्या रोग था ब्रदर आपको? मैनू ये तांत पैंदी हुंदी सीगी। और उस रोग के कारण क्या होता था आपको? मैं बहुत ज्यादा टेंशन रहिंदी सीगी, रात दिन नींद नहीं आती सीगी, मैं पैसे बहुत लाते, मैं ठीक नहीं हुंदा कितों। ये भाई उस रोग के कारण दिन बाय डे वीक होते जा रहे, कमजोर होते जा रहे थे। इनके कपड़े हमेशा गीले रहते थे, इन्हें बहुत शर्मिंदगी फील होती थी। ये भाई डॉक्टरों के पास गए, लगातार मेडिसिन खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने इंडिया में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कितने डॉक्टरों को दिखाया? बहुत जाने दी 10-12 डॉक्टरों को, सारे को जाए जिन्ने। और आपने इस रोग से आजाद होने के लिए स्पेशल डॉक्टरों से भी मिले आप? हाँ जी हाँ जी। उन्होंने भी आपको मेडिसिन दी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पिया जी। आप बता रहे कि आपने इंडिया से भी मेडिसिन खाई मगर इंडिया के बाहर से भी मेडिसिन मंगवाई? हाँ जी, रूस तो कनाडा तो दवाई मंगाई सी जी। ये रूस से और कनाडा से भी आपने मेडिसिन मंगवाई, खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने इस 7-8 साल मेडिसिन खाई है लगातार? हाँ जी हाँ जी। और लाखों रुपया खर्च किया? बहुत ज्यादा, 1.5 लाख रुपया लाया सी। और क्या कंडीशन हो चुकी थी इस रोग के कारण आपकी? बहुत ज्यादा दी, माड़े ख्याल आंदे सी, मैं ये कर लूंगा। मन में हमेशा आपको सोसाइटल थॉट रहता था? हाँ जी। इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं? हाँ जी। और अपनी लाइफ में पूरी तरह दुखी हो चुके थे? बहुत ज्यादा। यूं घरे नहीं दस्या सी, मैं मेरे बड़े भाई नूं दस्या सीगा, वो थोड़ी टेंशन ही कर लग गए सी भी आए रहन लग गए हे। क्योंकि आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। हाँ जी। चलने फिरने में बहुत मुश्किल थी, उठना बैठना। हाँ जी। वीक हो गए थे आप। हाँ जिसके कारण सिर्फ आपने अपने ब्रदर को ही बताया था, बाकी फैमिली में किसी को नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं बताया जी। और फिर ब्रदर आप बहुत परेशान थे, तो चर्च के बारे में फिर आपको कैसे पता चला उस समय? ये अपने स्कूल से टीचर लगे हुए है जी बलाडे तो, वो आंदे हुंदे सी पहला उरे खंबरा चर्च च, उन्होंने दस पाई, कहंदे उत्थे जाके आओ तुसीं। आपके स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने आपको बताया कि आप खामरा चर्च में जाओ? हाँ जी। और फिर आपने लगातार चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। क्या महसूस हुआ जब आप पहली बार चर्च में आए थे? तो मेरे बहुत बढ़िया लग गया जी। ये भाई कहते हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आया तो लोगों को देखा, लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा, कैसे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद होते हैं, रोगों से शिफा पाते हैं। डॉक्टरों को जिन्होंने जवाब दे दिया वो लोग यहाँ से हील होते हैं। कहते मेरा विश्वास बना कि मैं भी ठीक होऊंगा परमेश्वर की हजूरी से। लगातार चर्च में आते रहे। 1 मई 2022 को ये भाई चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, अपने ऑयल को निकालो, ऑयल को उठाओ। सब ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, खामरा चर्च, अपने ऑयल को उठाओ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेल नहीं, ये ऑयल नहीं, ये आग है, ये फायर है खुदाबंद। तेरे वचन के अनुसार जब ये तेल मेरे ऊपर आए, तेरा स्पर्श मेरे ऊपर आए, मैं टेस्टिमनीज के साथ वापिस आने पाऊं। ब्रदर आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपको? मेरे एक झूठ आया बच्चा सीगा, ये वजह शरीर हौला हौला हो गया सीगा मेरा। ये भाई कहते हैं उसी समय जैसे मैंने उन वर्ड को आमीन करके रिसीव किया, मुझे झटका सा लगा और मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल हल्की फील हुई। और उस दिन से भाई आप पूरी तरह उस रोग से बिल्कुल ठीक है? हाँ मैं जमा ठीक है, ये आजाद हो गया मैं एक बार तो। ये सब तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। दांत का रोग था इस भाई को, गुप्त रोग था। जो कितने सालों से था भाई ये?
9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ 9 साल से ये रोग था। और कितने दिनों से आप पूरी तरह हील है? ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ 10-12 दिन हो गए जी, मैं जमा सही है ये। सब अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों के लिए। जब आप विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं खुदा के ऊपर, तो खुदा आपकी जिंदगी को बदलता है। वो जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते, जो डॉक्टरों के द्वारा नहीं हो पाता है, मेडिसिन दवाइयां नहीं कर पाती हैं, वो परमेश्वर करता है, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह हैं। ये भाई कहते लाखों रुपया खर्चा किया मैंने। 9 साल से ये इस रोग से पीड़ित थे। डे बाय डे इस रोग के कारण ये कमजोर होते जा रहे थे। चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। कपड़े इनके हमेशा गीले रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टरों से मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा फॉरेन से मंगवाओ, रूस से, कनाडा से मेडिसिन मंगवाई, खाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब परमेश्वर की पाक हजूरी के लिए इन्हें किसी सिस्टर ने, टीचर ने बताया, तो ये चर्च में आए और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, खुदा के दास के द्वारा दी गई प्रार्थना के वर्ड को रिसीव किया। और ये भाई आज पूरी अपनी हीलिंग को पाकर, चंगाई को पाकर आज परमेश्वर के भवन में गवाही के साथ खड़े हैं। सब अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, थैंक्स करें, धन्यवाद दें उस परमेश्वर का इस बड़ी चंगाई के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए। तारीफ करें सब। यह गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की है। इन ब्रदर का नाम बलविंदर सिंह है, बलकार सिंह है। और आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। इनकी गवाही ये है कि 5 महीने पहले ये भाई गिर गए थे और इनका सारा भार लेफ्ट बाजू पे आया था, जिसके कारण इनके बाजू में जो है भयंकर तकलीफ रहने लगी। इन्होंने जब ये बाजू ऊपर उठाने की कोशिश करते थे तो इनकी बाजू से बहुत कड़कड़ की आवाज़ आने लगती थी और ये बहुत तकलीफ़ में थे। उस दिन के बाद ये बाजू जो है बिल्कुल उठा नहीं पाते थे और हिला भी नहीं पाते थे, ना ही भारी सामान उठा पाते थे। और ये भाई डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको चेक किया और बताया कि आपका जो लेफ़्ट शोल्डर है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है। डॉक्टर ने इनको प्लास्टर लगाने के लिए सजेस्ट कर दिया और इन्होंने लगातार मेडिसिन्स भी खाई, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इस प्रॉब्लम से ये भाई जो इतनी ग्रसित हो गए थे कि ये रात को भी सो नहीं पाते थे, ना ही चैन से बैठ पाते थे। इन्हें जॉब पे जाने में भी बहुत मुश्किल होती थी। सारा काम इनके जो है राइट बाजू से ही करना पड़ता था इन्हें। ये भाई बहुत परेशान हो चुके थे, पर ये भाई का भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 10 अप्रैल 2022 अपोस्टल जी ने प्रेयर की। आइए सुनते हैं हम उस प्रेयर क्लिप को। हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट ताकत, बीमारी की, कमजोरी की, उसे गुस्सा करके बोलो आउट, कमांड करके बोलो आउट। शिकंजों का, सब दर्दों का रोगी आजाद हो, एक्सीडेंट का रोगी आजाद हो। जब इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया तो इनको अपनी बाजू में बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हुई। और अब ये भाई पूरे 2 महीने 9 दिन से हील हो चुके हैं, बाजू को उठा पा रहे, भारी सामान उठा पा रहे। ये भाई अब टोटली हील है। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी के। पिछले 16 सालों से आपकी जो संगति थी वो गलत लड़कों के साथ थी। यस। उसके कारण आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसका? नशा करते थे और बहुत गलत समझती में थे। कौन कौन सा नशा करते थे आप? दारू पीते थे, गांजा, गुटखा भी खाते थे, मसाला भी खाते, यही सब करते थे। और जब आपने नशा करना शुरू किया तो उसके साथ साथ आपका जीवन जो था वो व्यभिचार में चला गया। आप सारा दिन फोन के ऊपर लड़कियों के साथ बातें करते रहते थे। और आपने जब नशा करना शुरू किया तो एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? 1 बोतल दारू पी लेते थे और गुटखा खाते थे, मसाला भी, यही सब। क्या काम करते थे आप उस समय? लेबरगिरी का। और जितना भी पैसा आप कमाते थे वो ज्यादातर आप नशों में ही, व्यभिचार के ऊपर ही खराब कर देते थे। यस ब्रदर। और अपने दोस्तों से पैसे उधार मांग हाँ, उधार में कर्जा भी ले लेते थे। और आपकी फैमिली आपको क्या बोलते थे उस समय? लड़ाई झगड़ा भी होता था सर।
और जब नशे बढ़ने लगे, जब आपको नशा नहीं मिलता था तो क्या होता था बॉडी में आपको? ये होता था कि हमको नशा चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए, और पैसे भी कर्जा लेके या उधार किसी से काम पे जाके या पैसा नहीं मिला तो फिर उससे हम जबरदस्ती लेके नशा करना तो करना था हमको। और जब आपके नशे बढ़ने लगे, बढ़ते गए दिन प्रतिदिन, तो आपके जो लोग थे, आपके आस पड़ोस वाले या आपके रिश्तेदार आपको देखते थे, क्या बोलते थे आपको? वो कहते थे नशेड़ी बहुत हो गया है, नशा बहुत करता है। मतलब उन्होंने आपको, आपका नाम एक तरह से नशेड़ी रख हाँ, दिया था, नशेड़ी बना दिया था हमको, क्योंकि आप हर रोज नशा करते थे पिछले 16 साल से। यस ब्रदर। और आपने कभी नशे के छोड़ने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की लेकिन ये छूटता नहीं था हमसे। कितने साल से कर रहे थे आप नशा? 16 साल से। 16 साल से। और जब नशा छूट नहीं रहा था, आप इनसे आजाद नहीं हो पा रहे थे, फिर मन में क्या आता था आपके? 2 बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन कैसे 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 मरने की कोशिश की आपने? 2 बार हमने जहर खाया। जहर खा के, क्योंकि आप छूटना चाहते थे नशों से लेकिन आजाद हो नहीं पा रहे थे, तो दुखी होकर 2 बार जहर खाकर मरने की कोशिश की। यस ब्रदर। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारे दादा के लड़के आते थे, उसने बताया हमको। और उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया, और ये भाई जब चर्च में आए तब परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर की नशे वालों के लिए, व्यभिचार के लिए, तो आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, चंगे हो जाओ, नशे का आत्मा चला जाए। कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की नशे वालों के लिए, तो आपने उस प्रेयर को रिसीव किया। यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन इसके बाद हमको ऐसा लगा कि शरीर से कुछ निकल के गया हमारे। और उसके बाद से जो नशे करते थे उसका क्या बना फिर हमने यहाँ से जाने के बाद बाहर हमने नशा फिर करने की कोशिश की, लेकिन हमको उल्टी हो गई थी। और इसके बाद हम बिल्कुल आजाद हैं। जब नशा करने की कोशिश की तो एकदम से उल्टी हो गई? उल्टी हो गई। और उसके बाद अभी कितने महीने से आप आजाद हैं? 6 महीने से। कोई नशा नहीं किया? कोई नहीं। अभी जो लोग पहले आपको देखते थे, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले आपको नशेड़ी नशेड़ी कहकर बुलाते थे, अभी क्या बोलते? वो कहते हैं आप कहाँ गए थे, कहाँ से छूट गया? हमने कहा परमेश्वर के घर गए, खामरा चर्च, वहां से हमारा नशा छूट गया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जो नशा पिछले 16 साल से छूट नहीं रहा था, 16 साल हो चुके थे नशों में, व्यभिचार में, जितना कमाना सब नशों में, गलत संगति में उड़ा देना, और घर में तंगी को देखना, क्योंकि जो पैसा आता था वो सभी तो इन्हीं कामों में खर्च हो जाता था। और जब कोशिश की छोड़ने की, नहीं छूटा, तो मरना चाहा कि मैं इससे अच्छा मर ही जाऊं। लेकिन जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, आज 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से नशों से आजाद है, व्यभिचार से आजाद है, हर तरह के पाप से परमेश्वर ने आजाद किया। सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। ऊंची ऊंची बात में सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी आप में से जो लोग नशों के नीचे हैं, जो व्यभिचार के नीचे हैं, जो भाई या बहनें आप नशों में हैं, गलत संगति में हैं, आज आपने इस प्रेयर को, जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में, उस प्रेयर को अपने फायर को रिसीव करना है, क्योंकि आज हमारा विश्वास है कि आपके नशों का आज आखिरी दिन है, उस पाप की दुष्ट आत्मा का, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा का आज आखिरी दिन है, और आज आप जैसे आए हैं आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आमीन बोल के परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, और सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़े छुटकारे के लिए। इस बहन का नाम रीना है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 6 महीने से अचानक से इनके दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहनी शुरू हो गई। ये ना तो पैरों के बल खड़े हो पा रहे थे और इन्हें उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, जिसकी वजह से ये बहन सारी रात सो नहीं पाते थे। ये बहन अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि कैल्शियम की कमी होने के कारण आपकी जो हड्डियों की जो उसमें वीकनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से इन्होंने लगातार दवाइयां खाई, 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया। और 10 फरवरी 2022 को थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पे ऊपर देखते हैं।
यहोवा का है। यीशु के मज़ाक न दीनी न जानना, यीशु का मज़ाक यहोवा का है। और उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इनकी हड्डियों में बल आया, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो हड्डियों की बीमारी इनको छोड़कर जा चुकी थी, और उसी टाइम इन्होंने आगे आके अपनी गवाही को भी दिया था। आइए हम उस दिन की इनकी गवाही को देखते हैं। हम इस गवाही को सुनेंगे कि पिछले 3 महीनों से इस बहन के दोनों घुटनों में इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि बिल्कुल भी ये उठ बैठ नहीं पाते थे, और ये बहन लेंड सेक्शन में खड़े थे। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, और उसी वक्त इन्होंने उठ बैठ के अपने आप को चेक करके देखा तो जो 3 महीने से इनके घुटनों में रोग था वो पूरी तरह से जा चुका है। ये बहन अभी पूरी तरह से फ्री है। इंस्टेंटली परमेश्वर ने इनको हील किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 4 महीने हो चुके हैं, ये उस घुटनों के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे जोर से। इस बहन का नाम रितु कुमारी है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके हस्बैंड की है जो अभी इस वक्त दुबई में रहते हैं, और इनके हस्बैंड को पिछले काफी टाइम से जो सांस लेने में एकदम से दिक्कत होने लगी। सिस्टर आप बताइए कि जब वो सांस लेते थे तो क्या प्रॉब्लम होती थी उन्हें? हाँ जी, उन्होंने कोरोना दसिया सी डॉक्टर ने, मतलब कि फिर वो थोड़ा दिक्कत होती सी, बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा खांग घंटा घंटा तक उन्होंने लगी रहती सी। और तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हाँ जी। फिर तो क्या कहते थे डॉक्टर, और इनके मन में क्या आता था अपनी हाँ बीमारी को देख? मेरे मन में बहुत मतलब कि एक मतलब कि निराशा जी सी, डर लगता होंदा सी किते भी कुछ हो ना जाए मेरे हस्बैंड नू भी, मतलब कि बहुत ज्यादा मेरा मन घबराਉਂਦਾ सी, पर फिर भी मेरा प्रमोशन, क्योंकि जब उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आपको ये डर था कि पता नहीं इस बीमारी के कारण कहीं उनको कुछ हो ना जाए। उनकी सेहत जो थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इनके हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। उसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो उनको कोविड पॉजिटिव आया गया था, और बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। दवाइयां ले रहे थे, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था। ना तो प्रॉपर खाना खा पाते थे, खाना इनके जो चेस्ट में रुकता था, उनके गले में अटक जाता था। इतनी ज्यादा जब दिक्कत बढ़ने लगी तो ये बहन राजस्थान से इस मीटिंग को लगातार चर्च से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने प्रेयर टावर से लगातार अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया। प्रेयर माउंटेन से प्रेयर को रिसीव किया और चर्च की मीटिंग्स को लगातार अटेंड करते रहे। और जैसे जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को हील किया। जो उनको पहले सांस की बीमारी थी, उस सांस की बीमारी से परमेश्वर ने हील किया। कोविड जो था वो नेगेटिव आया, परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को दुबई में हील किया। हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिल चुका है और इनके हस्बैंड बिल्कुल हील हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज पे तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में सब इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? राजन सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? जिला गुरदासपुर, शहर धारीवाल, पिंड सिंहपुरा। और जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद जब आप और आपके वाइफ जब बेबी चाहते थे, लेकिन आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय। हाँ जी। सिस्टर आप बताइए कि जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बताते थे कि क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोलते थे कि एग नहीं बनते आपके, तो उन्होंने मेडिसिन खाने की दी। हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय? हाँ जी। लोग क्या बोलते थे फिर आपको? लोग बोलते थे कि आप चर्च में जाते हो पर आपके बेबी नहीं है। और क्या आपके मन में क्या आता जब लोग ऐसा बोलते थे आपको? मेरी मदर को बोलते थे तो मदर बोलते थे कि हम चर्च में जाते हैं और प्रभु हमें ब्लेस करेगा। और आपने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। हाँ जी। कि जब लोग आपको बोलते थे कि आपके अभी तक बेबी नहीं हुआ, आपकी मैरिज को इतने साल हो चुके हैं, तो आपके मन में शर्मिंदगी महसूस होती थी पहले। हाँ जी। पर फिर भी अपना भरोसा जो था, अपना विश्वास आपने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। हाँ जी। और डॉक्टर, जब भी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर सेम चीज आपको बोलते थे कि आपके जो एग्स हैं वो नहीं बन रहे हैं। हाँ जी। इसी कारण जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। हाँ जी। और इसी बात को सोच सोच के आप परेशान रहते थे। हाँ जी। एक ही कमरे में आप रोते रहते थे। आपका मन पूरी तरह से टूट चुका था। हाँ कि जी। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, बेबी होगा या नहीं। पर फिर भी जब आपको चर्च के बारे में पता लगा तो आपका फेथ बढ़ा।
हाँ जी। कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर ब्लेस करेगा। 2 से 3 डॉक्टर भी आपने चेंज करके देख लिए थे, हाँ जी। और जब कोई फर्क नहीं पड़ा, इलाज करवा लिया, जब चर्च के बारे में पता लगा, इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद इन्होंने, जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की थी, कैसे आपके जीवन में फिर परमेश्वर ने आपको आशीष किया, सिस्टर बताइए आप। ब्रदर, पापा जी बोलते थे कि जिनके पास बेबी नहीं, वो अपने पेट पे हाथ रखो, गुरदासपुर आपको बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहा है। तो मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और कंसीव किया, और मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मैं पॉजिटिव थी। प्रेयर को रिसीव करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। हाँ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने अपनी मदर को, मेरी मदर खामरा चर्च में थे, उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट पॉजिटिव हूँ, और बहुत ज़्यादा खुश हुए। और प्रभु ने मुझे 2 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? ब्रदर, शर्मिंदगी फील होती थी पहले, शर्मिंदगी होती थी? हाँ जी, हाँ जी। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। आप देख सकते हैं कि जब परमेश्वर देता है तो इसलिए परमेश्वर देता है ताकि आपकी कमी जो है वो कमी पूरी हो सके। जो शर्मिंदगी जो शैतान ने दी है, वो शर्मिंदगी को परमेश्वर दूर कर सके। पहले इन्होंने बताया कि लोग इन्हें बोलते थे कि तेरे बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा। अभी बेबी हो चुका है, तो अभी फिर क्या बोलते हैं लोग आपको? लोग बोलते हैं कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। हम यही बोलते हैं कि चर्च जाते हैं, आप भी जाया करो। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब इन्होंने 17 जुलाई 2021 को जो प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया था। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को भी देखते हैं। मैं देख रहा हूं अपनी बॉडीज को शैतान को छोड़ते हुए। गुरदासपुर चर्च में देख रहा हूं आपको बेबीज की ब्लेसिंग के साथ। ऑनलाइन चर्च में देख रहा हूं आपको अलग अलग प्रकार के रोगों से आजाद होते हुए। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोलते हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ब्रदर, आप बताइए कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके पास अभी भी बेबी नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिनके पास बेबी नहीं है वो खामरा चर्च आए और विश्वास करें। प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस भाई का नाम गगनदीप सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 4 साल पहले इन्होंने कनाडा के लिए वर्क परमिट के लिए अपने वीजे की फाइल लगाई थी, जिसकी वजह से इनको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने 5 से 6 बार यूरोप जाने की कोशिश की, पर फाइनेंस की कमी होने के कारण ये अपनी फाइल को लगा नहीं पा रहे थे। पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च आते रहे और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बोलते थे तो ये अपनी घटी में भी पूरी वफादारी के साथ अपने बीज को निकालते थे। और परमेश्वर ने इनके लाइफ में डिवाइन हेल्पर को रिलीज किया, इनके फाइनेंस को ब्लेस किया। और उसके बाद 12 मई 2022 को इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर से ले हैंड प्रार्थना करवाई। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं।
और उस ले हैंड प्रार्थना को करवाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर ने इन्हें 5 साल के वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन इस फेवर के लिए जोर से तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे और इन गवाहियों को सेलिब्रेट करेंगे। इस भाई का नाम रणदीप सिंह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 15 सालों से इनके परिवार में हार्ट के रोग का एक कर्ज, एक श्राप इनके परिवार में काम करता था। ब्रदर, आप खुल के बताइए अपनी गवाही को कि 15 साल से आपके परिवार में जो कर्ज काम कर रहा था, उसके कारण आपकी फैमिली में, आपके परिवार के किन किन मेंबर को ये हार्ट का रोग हुआ और उसके कारण उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई? ब्रदर, पहले मेरे ना ताया जी की डेथ हो गई ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਨਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। आपको जब हार्ट का रोग शुरू हुआ तो उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास चेक करवाने गए, क्योंकि आपको एकदम से हार्ट में पेन होता था और आपसे वो बर्दाश्त नहीं होता था, हाँ जी। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया, आपकी स्कैनिंग हुई, आपकी MRI हुई, तो क्या बताया डॉक्टर ने, क्या प्रॉब्लम है आपको? ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ तो ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। क्योंकि जब भी आपको हार्ट में एकदम से प्रॉब्लम होती थी तो आपको सांस प्रॉपर नहीं आती थी उस समय? सांस बिल्कुल प्रॉपर आती थी। तो उसके बाद ब्रदर मेरे दिल में दर्द बड़ी होती थी, धड़कन दी गोली में स्ट्रोंग खाना है ना हाँ, तो उस तो बाद वो 2 गोलियां में सानू स्ट्रोंग खाना। आपकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती थी? हाँ जी। और जब 2010 में और 2012 में आपके परिवार के 2 मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी, 2013 में आपको ये रोग हो गया, तो इसके कारण आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी और डॉक्टर ने जब MRI की, स्कैनिंग की, तो डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे? सर 10 के डॉक्टर चेंज किए ने ਆਪਾਂ। क्या बोलते थे सभी डॉक्टर्स? डॉक्टर बोलते भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। और आप बहुत सारी अन्य जगहों के ऊपर भी गए? हाँ जी। कि वहीं से शायद आपको चंगाई मिल जाए, वहीं से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वहां से भी आपको कोई आराम नहीं मिला, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा। जब आपकी जो बीमारी थी, आपको जो हार्ट का रोग था जो बढ़ता जा रहा था, उसके कारण जब वो ठीक नहीं हो रहा था तो आपके मन में क्या आता था, क्या विचार आते थे मन में? मतलब मैं डरदा ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਨ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ, 6 ਵਜੇ ਵੱਧਦੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आपने 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी, स्पेशल डॉक्टर ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, मतलब कि उतो कोई फर्क नहीं हुआ। जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं आपने सभी डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे? हाँ, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको? हाँ जी। और जब आपके दिल में आता था कि आपके मरने के ख्याल आपके मन में आते थे? हाँ जी, हाँ जी। क्यों कैसे ख्याल आते थे आपके? मुझे मरने के यही ख्याल आते हैं कि पता नहीं मेरी किस दिन डेथ हो जानी है, कि मेरे पेन हटती नहीं है। काफ़ी मैंने 9 साल तो यही प्रॉब्लम हैगी थी, तो 2021 से लेकर 22 तक बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि जब आपके परिवार में ऑलरेडी आपके फादर और आपके ताया जी की हार्ट के रोग के कारण ही मौत हो चुकी थी, तो आपको भी डर था? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपको भी ये सेम प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी जो आपके ताया जी और आपके फादर को थी, सेम प्रॉब्लम आपको शुरू हुई। और जब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने इलाज भी करवा के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आपको मिल रहा था, फिर आपको आपके दोस्त ने यहाँ का खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ जी ब्रदर, वो मेरे लगातार मेरा दोस्त ही लगातार मेरे 1 महीने मेरे घर आंदा रहा, और ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਮਰੇ ਚੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, तो फिर मैं एक बारी खामरा चर्च आया फिर मैं। और जब पहली बार आप उसके साथ चर्च में आए तो क्या आपने क्या नोटिस किया चर्च में आके? आपके क्या विचार थे उस समय? मैं पहली बार चर्च आया हाँ, तो ब्रदर मैंने लगता ਸੀ ऐसा कि जिस ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। क्योंकि जब आप पहली बार चर्च में आए थे तो आपको लगा कि जो ये गवाहियां हो रही है, जो लोग ये बैठे हैं या गवाहियां दे रहे हैं, वो सब फेक हैं, फेक है, वो झूठे हैं या वो पैसे दे के खरीदे। आपके मन के ये विचार थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर आप जब लगातार चर्च में आने लगे, फिर क्या कैसे मन चेंज हुआ आपका, क्या आपका फिर विचार मैं हुआ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚਰਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को सुनते हैं जो परमेश्वर के दास ने की थी। उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे हम। मैं देख रहा हूं एक फैमिली में एक श्राप है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम जवानी में शुरू होती और राइट नाउ आप बहुत यंग हैं और मैं इस कर्ज से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। आप लंबे से हैं और यंग हैं, लेकिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम, मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की, ये भविष्यवाणी हुई, तो आप हैरान हुए। क्या हुआ आपको उस समय सुन के? मैं हैरान हो गया सी कि मेरे ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं मेरी आप कभी परमेश्वर के दास से मिले हैं? नहीं, मैं नहीं कभी मिला। कभी इस प्रॉब्लम के बारे में, इस कर्ज के बारे में कभी उनको नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं बताया। परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इस भेद को प्रकट किया, इनकी प्रॉब्लम को जाहिर किया। उस प्रोफेसी को जब हुई तो ये भाई इतने शॉक्ड हो गए कि ये तो मेरा केस है, ये तो मेरे परिवार में जो ऐसा चल रहा है, ये तो सेम मेरी प्रॉब्लम है। और क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में, प्रोफेसी के बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਚਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਚਰਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्रदर जिस मेरी प्रोफेसी आई, मेरा बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। और उस दिन के बाद आप पूरी तरह से हील हो चुके थे? हाँ जी ब्रदर। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? ब्रदर मैं 9 साल से ठीक हूँ। कितने कितने? 9 साल से। नहीं, आप ठीक कितने महीने से? आपने 7 महीने से आप ठीक है? 9 साल से ये कर्ज था? 9 साल से कर्ज था। 9 साल से आप बीमार थे 2013 से लेके? हाँ जी, 7 महीने तो मैं ठीक है। और 7 महीने से आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब इस भाई की प्रोफेसी हुई थी, जब इनकी भविष्यवाणी हुई थी, तो उसी समय ये भाई आगे आए थे। तो आइए हम इनकी उस दिन की उस मीटिंग के उस हिस्से को देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की थी एक व्यक्ति के लिए। उन्होंने बोला था कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम और ये कर्ज जो था, वो श्राप आप क्या बोल रहे थे कि वंशों से चला आ रहा था। और इस भाई के फादर की भी डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और सेम प्रॉब्लम इन्हें भी हो गई थी। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि हार्ट का रोग, जो कर्ज श्राप जो वंशों से चला आ रहा था, आपको भी है, लेकिन अभी आप हील हो रहे हैं। तभी खुदा की आत्मा ने छुआ, भविष्यवाणी के बाद पूरी तरह से हील है। सब जन तारीफ करे परमेश्वर की। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि 15 साल से जो इनके परिवार में कर्ज था डेथ का, कि हार्ट के रोग के कारण ही इनके परिवार में डेथ हो रही थी। और 2013 से यानी 9 साल से इस भाई को भी हार्ट का रोग शुरू हो चुका था। डॉक्टर चेंज करके देख लिए, 10 से 12 हॉस्पिटल बदल के देख लिए, अन्य जगहों पर जाके देख लिए, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे चर्च में आए, परमेश्वर ने हील किया, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, चंगा किया। आज 7 महीने से ये पूरी तरह से उस कर्ज से आजाद हो चुके हैं, हार्ट के रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। और आपने बताया कि जब आप पहली बार चर्च में आए थे तो आपको ये लग रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ फेक है, जो गवाहियां ये है खरीदी हुई है। अभी परमेश्वर ने आपको चंगा किया, आपके जीवन में ये गवाही बनी। अभी क्या क्या विचार है आपका? मैं तो यही सारा कहना चाहना, अड़े परमेश्वर से खड़े रहो तो अड़े रहो, अभी भी ठीक करूंगा। ऐसा तो नहीं मन में कुछ आ रहा कि ये फेक है? नहीं, अब अभी नहीं आएगा। अभी तो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम कर दिया। हाँ जी, तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सर्वजीत कौर। कहाँ से हैं आप? मोगा जिला से। पिछले 2 साल से इस बहन को रेगुलर पीरियड आ रहे थे, क्या होता था सिस्टर आपको? ਵੀਰੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਥੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। 1 मंथ में 2 बार आपको पीरियड आते थे? हाँ जी। और दर्द रहती थी पेट में हमेशा ही? हाँ जी। और जिसके कारण आप कमजोर हो चुके थे, हाँ जी। बीमार रहते थे, हाँ जी। घर का काम नहीं कर पाते थे? हाँ जी। डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टर ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ।
ये बहन डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, उन्होंने बोला आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी। इनका विश्वास परमेश्वर पर था, ये वापस आए, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर पर विश्वास रखा, प्रार्थना में बने रहे और 4 फरवरी 2022 को ये ऑनलाइन घर से प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के साथ जुड़े हुए थे। और उस दिन हमारे फादर अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि ब्लड के रोग इन विश्वासियों के ऊपर, चर्च के ऊपर, बिलीवर्स के ऊपर जो भी हैं, वो कम आउट आज इनकी जिंदगी से जाए। ये बहन उस दिन घर में ही मीटिंग अटेंड कर रहे थे, इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। सिस्टर, जब आपने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ਇੱਕਦਮ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਬਾਲਟਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਿਸੀਵ ਨਾਲ ਘਰੇ ਵੀ ਬਾਲਟਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ। और उसके बाद से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी। कितने मंथ से आप बिल्कुल ठीक हैं? 4.5 महीने हो चुके हैं। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना, पहाड़ की प्रार्थना के साथ जुड़े रहे, प्रभु में बने रहे। डॉक्टर ने कहा लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, मगर विश्वास प्रभु पे रखा कि नहीं, वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। अड़े रहे उस वचन पे, प्रार्थना में बने रहे। और जब खुदा के दास ने पहाड़ से, प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना की तो विश्वास के साथ रिसीव किया और पूरी तरह उस दिन से ये बिल्कुल हील है। 4.5 मंथ से बिल्कुल नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं। सब इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोले, धन्यवाद दें उस जीवित परमेश्वर को, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए तारीफ करें सब। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया कि आप नशे करते थे। आप कितने साल से आप नशे करते थे? मैं 5 साल से नशा करता था। ये भाई हर तरह का नशा करते थे, शराब, गांजा, गुटखा, बीड़ी, हर तरह का ये नशा करते थे। ये एक दिन में 1.5 से 2 बोतल शराब की, 3 पैकेट गांजे के, 10 पैकेट गुटखे के और 1 बीड़ी का नशा करते थे। ये भाई मजदूरी करते थे और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशे में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ये फैमिली, इनकी फैमिली पूरी तरह से निराश होती थी जब भी वो इन्हें देखते थे। जब भी इनकी फैमिली इनको नशा छोड़ने के लिए बोलती थी तो ये अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। जब भी ये अपनी फैमिली के कहने पर नशा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे तो फिर से इनको तलब लगनी शुरू हो जाती थी और ये नशे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे थे और नशे के ओवरडोज लेते थे और रास्ते में ही गिर जाते थे। सारी रात ये बाहर ही पड़े रहते थे और इनकी फैमिली वाले इनको घर पर उठाकर लाते थे और इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च में बने रहे और थर्सडे मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने इस प्रेयर को किया कि जितने नशे वाले हैं मेरी आवाज को सुनो, मेरी तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं, मैं कमांड करता हूं कि हर एक नशे की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी में से आपको छोड़कर चली जाएं। और इस भाई ने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और आज ये भाई 1 साल हो चुके हैं, ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई का नाम गौरव है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से ये भाई कच्चे मकान में रहते थे। ब्रदर, आप बताइए क्या गवाही आपकी, आपके घर में 25 साल से आप कच्चे मकान में रहते थे, उसके कारण आपको, आपके परिवार के मेंबर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ
दोबारा स्टार्ट किया। बारिश के दिनों में कैसे रहते थे घर में फिर? बहुत तंगी होती सीगी सानू बारिश के दिनों और बाहर जो गली में जो नालियों का पानी है वो भी घर के अंदर आ जाता था। हाँ जी, जो पानी निकलता सीगा फिर वेड़ा सारा काला काला हो जाता सीगा कि नाली का पानी घर दे विच हुंदा सीगा। क्योंकि जो गार होती थी, जो गंदगी होती थी, वो आपके घर में एंटर हो जाती थी। आप देख सकते हैं इनकी फोटोज के, इनके पुराने घर की, कि जब वो पानी जब इनके घर में आता था तो हालत देखें उस घर की कि पानी वाकई में वो पूरा बाहर से वो तालाब की तरह बन जाता था। इतना ज्यादा पानी अंदर जमा हो जाता था क्योंकि घर कच्चा था और नीचे को था, और इसी कारण जो थे इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब पानी घर के अंदर को आता था तो इनको वहां पे कपड़े लगाकर या वहां पे सीमेंट की बोरियां भर भर के, रेत की बोरियां भर के वहां पे रखते थे ताकि पानी इनके कमरे के अंदर ना आ जाए। और इसी कारण आपकी फैमिली में आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जी ब्रदर। लोग मजाक बनाते थे। हाँ जी। क्या क्या बोलते थे आपको वो? लोग कहते सीगे कि इन्होंने सारी उम्र इदा ही कट देनी है, इन्हों का नहीं कुछ भी बनना। और आपने 7-8 बार घर बनाने की कोशिश भी की, शुरू भी करने का सोचा था? हाँ जी ब्रदर, एक बारी आप 7-8 साल पहला मकान बनाना स्टार्ट किया सीगा और नीआं भरियां चगाठा लाइया और 7 साल मकान वो इदा ही खड़िया रहा। उस तो बाद फिर मैं प्रेयर करता रहा अपनी। आपने बहुत सारे अलग अलग तरह की जॉब्स भी करके देखी। हाँ जी। कि कैसे कैसे आपने पैसे कमाने की कोशिश की, बताइए। मैं जॉब करता सीगा, पहला मैं वेटर का काम करता सीगा ते उस तो बाद मैनू परमेश्वर ने एक 10,000 की जॉब दी। फिर उस तो बाद मैं एक टाटा कैपिटल कंपनी दे विच जॉब करन लगा। स्टिल मैं उहदे विच वर्क कर रहा इस टाइम ते पर मैं परमेश्वर नू जो परमेश्वर की दासी दसदे सीगे कि अपना एक्स्ट्रा सीड बो, तो मैं अपनी सैलरी दे विचों 25 तो 30% परमेश्वर नू हर मंथ दिंदा सीगा। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जब आप अधिक बोते हैं तो आप अधिक काटते हैं। और जब आपकी गवाही है कि जब आपके घर में जो इतनी ज्यादा दिक्कत होती थी, उससे पहले जब आपने काम अपने घर को बनाने की कोशिश की 7-8 बार, तो आपके जो पैसे थे वो फिजूल खर्ची में ही चले जाते थे। हाँ जी ब्रदर, एक मैं गेम खेलता सीगा, वो क्रिकेट का ऐप सीगा कोई, ते वो मैं 2 साल तो कंटिन्यू खेल रहा सीगा कि कोई इनकम मेरे को आए ਤਾਂ जो मैं अपने घर के हालातों ਨੂੰ चेंज कर सका। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा बहुत ज़्यादा लॉस ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। एक दिन लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं और मेरा ब्रदर प्रार्थना देख रहे ਸੀਗੇ और पापा जी ने प्रोफेसी ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ कि जब आपका घर जो था वो बन नहीं रहा था, आपके घर में कोई भी आपको फाइनेंशियल कोई ब्लेसिंग नजर नहीं आ रही थी, इस भाई ने जिम ट्रेनिंग का भी काम किया है, इन्होंने सेल्समैन का भी काम किया है, टाटा अलग अलग कंपनीज में इन्होंने काम करके देख लिया। जितना भी ये पैसा कमाते थे, क्योंकि उस समय जब ये बोते नहीं थे, उस समय ये अपना टाइट नहीं निकालते थे, परमेश्वर का हिस्सा जो था वो परमेश्वर के घर में नहीं डालते थे। लेकिन जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया तो इनको जब परमेश्वर की दासी जब हमें बताते हैं कि आपके जो बीज बोना है, आपने अपने सीड को बोना है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन के ऊपर, के उस बीज के बोने के कारण परमेश्वर कैसे आपके रास्तों को खोलता है। जब आपने परमेश्वर की दासी की तरह इस वचन को सुना तो उसके बाद आपने अपने सीड को, अपनी ऑफरिंग को बोना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर, मैं 25 तो 30% से बोंदा सीगा, बट 2-3 मंथ की जी मेरे को सेविंग होंदी सीगी, मैं वो भी परमेश्वर के घर पा दिंदा सीगा। मैं अपनी जरूरतां छड़ दिंदा सीगा, मैं कुछ नहीं लैंदा सीगा। मैं क्या मैं प्रभु के घर पाना आया, मैनू परमेश्वर ब्लेस करनगे। तंगी में भी थे, प्रॉब्लम में थे, फिर भी आप अपनी सीड को बोते रहे परमेश्वर हाँ के जी, घर मैं में। बहुत बीमार भी रहिंदा सीगा, दुखी भी रहिंदा सीगा, बट फिर भी मैं परमेश्वर के घर बोंदा सीगा। और इसी तरह लगातार चर्च में भी आते रहे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। एक दिन 30 अगस्त 2020 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रोफेसी हुई थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को सट्टा खेलने की आदत से आजाद होते हुए, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है जब तक आप ये खेलना छोड़ेंगे नहीं, आप कभी भी बरकत नहीं पाएंगे, चाहे आप लाखों रुपए ऐसे क्यों ना कमा लें, जबकि आपने कभी पैसा नहीं कमाया। एक छोटा मोटा जैकपॉट, बस दैट्स इट। और होली स्पिरिट कह रहा है ये शैतानी आदत है, आपको छोड़नी है ये आदत। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी को, अपनी मर्जी को आपकी जिंदगी में पूरा करे, और अगर आप चाहते हैं यहोवा की बरकत आपके घराने पे आए। क्योंकि जब आप उस समय जब आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे, ऑनलाइन बेटिंग करते थे, आप हाँ जी, ऑनलाइन जो गेम्स खेलते थे उसके ऊपर आप पैसा लगाते थे, सट्टा लगाते थे जी ब्रदर। तो उसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था जी ब्रदर। और घर जो था आपका बन नहीं रहा था। जब ये प्रोफेसी हुई, ये भविष्यवाणी हुई, तो आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ जब आपने इस प्रोफेसी को सुना? तो ब्रदर उस दिन मैं और मेरा छोटा ब्रदर देख रहे थे। मेरे छोटे ब्रदर को पता था कि मैं ये काम करता हूँ। उसने मुझे कहा कि ये प्रोफेसी तेरे लिए है,
आज ही छोड़ दे इस आदत को। मैंने उसी वक्त उस ऐप को डिलीट किया। 30 अगस्त को मैंने वो छोड़ा और नेक्स्ट मंथ सितंबर में ही प्रभु ने मेरा घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ और क्या क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी आपको? उसके बाद दिसंबर में मेरा घर कंप्लीट हुआ। 21 जनवरी में परमेश्वर ने मुझे मैरिज के साथ ब्लेस किया, राइट पार्टनर मुझे दिया। और उसके बाद 2022 में जब 2022 में हमने फाइल का ट्राई किया तो हमारे पास पैसे नहीं थे फीस के लिए। मेरी वाइफ की 12 लाख फीस जानी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रहा था और मेरे मन में आया कि तू जो तेरे अकाउंट में पड़ा है प्रभु के घर में बो दे। जो मेरे अकाउंट में जितनी भी सेविंग थी मैंने वो प्रभु के घर में डाल दी। और मुझे नहीं पता वो फीस का इंतजाम कहाँ से हुआ, क्योंकि प्रभु के दास बोलते थे कि नॉन बिलीवर आपकी हेल्प करेंगे। मैं उस प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया और मेरी वाइफ अप्रैल में इंग्लैंड जा चुकी हैं। और उसके बाद मैं अपनी फाइल को जब मैंने अप्लाई किया, पिछले मंथ मैंने अप्लाई किया, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मेरा वीज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक प्लस टू मैंने किया है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मेरी फाइल बहुत वीक थी। लेकिन एक दिन मैं फायर प्रेयर देख रहा था और परमेश्वर के दास ने कहा था आपकी फाइल कमज़ोर है लेकिन आपका वीज़ा श्योर है। मैंने उसको रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे इंग्लैंड के वीज़े के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तारीफ करें, खड़े होकर अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप उस व्यक्ति की गवाही को सुन रहे हैं। इनके पुराने घर की फोटो को हम देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो इनका पुराना घर था वो इतना ज्यादा कच्चा था और पानी जो था बाहर से नालियों से गलियों से जो पानी होता था, गंदगी होती थी, इनके घर के अंदर आती थी। और ये ऊपर छत को आप देखेंगे, बड़ी स्क्रीन की हम देखेंगे इसके ऊपर के छत के ऊपर इनके पास लेंटर तक नहीं था, उसके ऊपर तरपाल डाल के प्लास्टिक के जो स्टील की होती है उनको डाल के ये रखते थे। इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब थी और 25 साल हो चुके थे इसी मकान में इनको रहते हुए। लेकिन जब चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया कि जब परमेश्वर के दास ने बोला कि एक भाई को मैं देख रहा हूं जो ऑनलाइन जो सट्टा खेलते हैं, जो बेटिंग करते हैं, ये भाई वैसा ही करते थे, गेम खेलते थे, ऑनलाइन अपने पैसे को उनमें लगाते थे और उसी के कारण लॉस हुआ, फिजूल खर्ची में सारा पैसा जाता था, कोई प्रॉफिट कोई फायदा नहीं हुआ था। जब प्रेयर को अटेंड किया, प्रोफेटिकली परमेश्वर ने काम किया, अपने सीड को परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया। 10% नहीं बल्कि 25 से 30% परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया। अपने अकाउंट तक को खाली कर दिया परमेश्वर के कामों के लिए कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। आज वही व्यक्ति अपने बड़े नए घर के साथ, उसकी फोटो को हम देखेंगे, नए घर के साथ ब्लेस हुए। यूके के वीजा के साथ परमेश्वर ने इस भाई को, इनकी वाइफ को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, जोर से तालियों के साथ सब हालेलुया, 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 इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब हम बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी लिमिट से बढ़ के, अगर किसी के पास 1 लाख है तो उसमें से 1000 बोता है, वो छोटा है। उससे अगर किसी के पास 100 है, वो 100 में से 80 बो रहा है। आपका बोना कितना है? बाइबल में लिखा है जितना आप बोते हैं उतना आप काटते हैं। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जो कम बोता है वो कम काटता है, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा भी। ये एग्जाम्पल, एक टेस्टमनी आपके सामने खड़ी है। इस वचन को परमेश्वर ने जीवित किया है, इस भाई के जीवन में पूरा किया। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि आपका जो बीज है वो आपके लिए बोलता है, आपका बीज आपके लिए बात करता है। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब बैठ जाएं अपने स्थानों के ऊपर और नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को हम सुनेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेअंत सिंह है जी। कहाँ से आए आप? मैं मरेकोटले तो आया, जिला मरेकोटला ते पिंड ढड्डेआड़ी है जी मेरा। पिछले 26 साल से ये भाई गलत संगति में थे, ये नशा करते और व्यभिचार में थे। भाई आप कौन कौन सा नशा करते थे? मैं नशा भुक्की का भी करता सीगा, परवल के कैप्सूल भी खांदा सीगा, मोमोटल दी गोलियां भी खांदा सीगा, बाकी सिगरेटां भी पींदा सीगा, बीड़ी भी पींदा सीगा, दारू भी पींदा सीगा। ये भाई 1 बोतल शराब की, 2 पत्ते मेडिकल कैप्सूल, 3 पैकेट भुक्की के
एक डब्बी सिगरेट की, अफीम, भंग, ये सारा नशा ये भाई करते थे। भाई आपकी शुरुआत कैसे होती थी सुबह की? शुरुआत ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। और आपकी सुबह की जो मॉर्निंग्स हैं वो सुबह से ही शुरुआत ही नशे से होती थी? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। सुबह उठते ही आप चाह के साथ ही अपने कैप्सूल मेडिकल नशा करना शुरू कर देते थे और आप अपनी कमाई का बहुत सारा हिस्सा हमेशा नशे में ही खर्च करते थे और आपके परिवार वाले आपको नशे से मना करते थे? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਏਟੀਐਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ये भाई कहते हैं कि जब मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं होते थे, परिवार वालों के मना करने के बावजूद भी मैं चोरी अपने घर से एटीएम चुराता था और पैसे निकल आता। पैसे जितने भी मेरे पास होते, 3,000 हो 4,000, जब तक वो खत्म नहीं होते ये भाई सुबह से शाम तक बस नशा ही करते रहते थे। भाई कैसे हालात थे उस समय आपके? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜੁਗੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 72 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੁਗੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ये भाई इतने नशे के आदी हो चुके थे, बिना नशे के एक पल भी नहीं गुजरता था। सुबह से शाम तक बस नशा, नशे में सोना, सुबह उठते फिर नशा स्टार्ट। जब नशा नहीं करते थे तो उस समय कैसे होता था आपकी? उस समय मेरे शरीर ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦਊਂਗਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। इतने ज्यादा हालात खराब हो चुके थे, जो परिवार वाले इन्हें मना करते थे नशा करने से। इनकी सेहत देख के, इनकी कंडीशन, इनकी बॉडी कांपती रहती थी, तलब लगती थी, बिना नशे के खड़े नहीं हो पाते थे। कहते कि परिवार वालों ने अलाउ कर दिया, चल ठीक है नशा करके काम पर जा। इतने हालात आप समझ सकते हैं कितने दुखी होंगे वो परिवार वाले। कहते मेरा वेट बिल्कुल लूज हो चुका था, खड़ा नहीं हो पाता था, कांपता रहता था मेरी बॉडी हमेशा, खाना तक भी, खाना जब पीना है तभी भी बॉडी कांपती रहती थी। इतने हालात खराब हो चुके थे। नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में भी थे? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ। ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਰਕੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾ ਬੇਵਿਚਾਰ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸਰਮਤਾ ਬਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को थैंक्स करें। इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, बिना नशे के दिन नहीं गुजरता था। परिवार वालों ने भी अलाउ कर दिया, व्यभिचार में चल गए, गलत संगति में चल गए, बाहर फोन पे बातें करना, मूवीज देखना, और कहते कि छोड़ने की कोशिश करता था। दिमाग में ये आता था इससे अच्छा है खत्म कर लूं अपने आप को। इतने निराश हो चुके थे। फिर इनके किसी पड़ोसी ने इनको खामड़ा चर्च के बारे में बताया और ये भाई चर्च में आए। 5 सितंबर को ये जब परमेश्वर के भवन में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, फायर प्रेयर में कहा कि जो लोग नशा करते हैं, नशे की दुष्ट आत्मा, बीमारी वाली आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर आपकी जिंदगी को छोड़े और जाए, रिलीज करो फायर को। ये कहते हैं मैंने अपनी बॉडी पर हाथ रख के उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। भाई जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया क्या हुआ उसके बाद? फिर उस टाइम मैनू करंट जा लग गया तो फिर मेरा जाके मतलब नशा करने ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ जब मैं जर्दे की पुड़ी थी मेरी जेब ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੜੀ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਪੁੜੀ ਲੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। सब तारीफ करें इस बड़े हीलिंग के लिए, बड़ी चंगाई के लिए। कहते जैसे प्रार्थना को रिसीव किया मैं घर गया और अगले दिन सुबह उठते ही मैंने जब अपनी जेब से पुड़ी निकाली जर्दे की और नशा करने की शुरुआत की, जैसे वो लगाया और उसी समय मुझे वॉमिटिंग आई। एक बार आई, फिर छोड़ी, फिर दोबारा करने की कोशिश की, दूसरी बार फिर वॉमिटिंग आई और उसके बाद से बिल्कुल मन नहीं किया। ये भाई उस दिन से हर एक नशा छोड़ चुके हैं। भाई अब आप कोई नशा नहीं करते? ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। और जिन लोगों ने आपको इतना नशे में देखा है 26 साल से, हाँ जी वो हाँ, क्या कहते हैं अब आपको देखकर? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 23,500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। हालेलुया, तारीफ करें, आपकी तारीफ बहुत बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग नशा छोड़ने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, नशा छुड़ाऊ केंद्र में जाते हैं, एडमिट होते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, मगर कहते हैं कि मेरे फ्रेंड थे उसने भी खाई मेडिसिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर नशे में। और मैंने उसे कहा कि चल परमेश्वर के हजूरी में, भवन में चल, जहां सब लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। जिसने मेरा नशा छुड़ाया वो तुझे भी आजाद करेगा। सच में ये वो हजूरी है जहां आके आप से वापस नहीं जाते हैं, जहां एक नहीं हर बार थर्सडे संडे डे नाइट जब भी आप उसकी हजूरी में आते हो, खुदा के भवन में परमेश्वर के दास के द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत कामों को देखते हैं। एक नहीं लाखों गवाहियां, हर बार परमेश्वर लोगों को विश्वास जो ईमान लाते हैं उस पर उनको छूता है और उन्हें हील करता है और गवाही के साथ खड़े करता है। भाई अब आप उन सबको जो भी नशे में है क्या कहना चाहेंगे उनको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਓ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम हरप्रीत है और ये फिरोजपुर चर्च ब्रांच के अभी इस वहाँ पे मौजूद हैं और ये बहन फिरोजपुर शहर के ही रहने वाले हैं। 5 साल पहले यानी 16 साल की उम्र में ही गलत संगति में होने के कारण ये बहन व्यभिचार में चले गए थे। इनके मन में हर वक्त गलत विचार आते थे और ये बहन घर वालों से चोरी सारा दिन फोन पर लड़कों के साथ बातें करते रहते थे। बाहर इनके गलत संबंध थे। ये बहन फोन पर गलत मूवीज देखते थे। व्यभिचार के कारण ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे और इसी कारण इस बहन का जो स्टडी पर फोकस भी नहीं रहता था। इतने ज़्यादा दुखी थे, ये सोचते रहते थे कि इस चीज़ से मैं कभी बाहर निकल भी नहीं पाऊंगी और इन्होंने इसी कारण दुखी होकर 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार अपनी बाजू की नस काटकर और एक बार फिनाइल पीकर अपने आप को मारने की कोशिश की। ये बहन अपनी ज़िंदगी से इतने दुखी थे। फिर जब इनको यूट्यूब के ऊपर इन्होंने क्रिश्चियन वीडियोज़ को सर्च करना शुरू किया और इन्हें एकदम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की एक वीडियो इनके सामने आई। यूट्यूब जब चला रहे थे तो जब इन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की उस लाइव मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड करना शुरू किया, मीटिंग को देखना शुरू किया, तो उस मीटिंग में इन्होंने लगातार उसके बाद मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और उसी मीटिंग में 3 जून 2021 की थर्सडे मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, जब परमेश्वर के दास ने बोला कि यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपको छुए और कोई भी अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी में काम न करे, पाप की ताकतें, व्यभिचार की ताकतें आपकी जिंदगी से टूट जाएं। इस प्रार्थना को जब इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन को उसके बाद बदला और इन्हें पाप से छुटकारा दिया और अब ये बहन व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद। इनके मन में कोई गलत विचार नहीं आते, ना ही ये फोन पर गलत बातें करते हैं, ना ही इनके गलत संबंध है। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। आज 1 साल हो चुका है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से उस व्यभिचार की दुष्टात्मा से आजाद किया। इनकी स्पिरिचुअल
जो लाइफ को भी ब्लेस किया और ये हर रोज 3.5 घंटे प्रार्थना करते हैं, पूरी तरह से पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बाड़ा टूटता है तो शैतान अटैक करता है, जब बाड़ा टूटता है तो पाप हमारे जीवन में एंटर करता है, लेकिन पवित्रता ही जो है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बहन के लाइफ में, इनके जीवन में इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांच के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, यहाँ पे परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव यादव। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली से। क्या गवाही आपकी बताइए आप खुद कि सितंबर 2021 में आपके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हुआ था, जब आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, तो क्या बताया उन्होंने कि आपको क्या होना शुरू हुआ है? उन्होंने बोला कि पीत की थैली में पथरी है और वो न गुड़क के नली में आ चुकी है और वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, पीत की थैली पूरी निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं निकालेंगी तो यह और भयानक हो सकता है, कभी भी मतलब जान को भी खतरा है इससे, नली की पथरी से। क्योंकि वो स्टोन जो थी वो एक नहीं थी, वो मल्टीपल थी, मतलब बहुत ज्यादा थी। उन्होंने बोला था कि वो ट्रेन जैसे बन के नली में आ चुकी है वो पथरी सब, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको स्टंट डलवाना पड़ेगा, आपकी सर्जरी होगी। हाँ, बोला था कि स्टेंट डलेगा तभी वो पथरी वो पित्त की थैली निकाली जाएगी, नहीं तो नहीं निकल सकता है। और आपकी सर्जरी हुई, लेकिन जितना भी आप उस समय इलाज करवा रहे थे वो सारा अनसक्सेसफुल रहा, कोई आपको उसके बाद जो फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उल्टा हो गया कि मुझे पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया और वो गलना शुरू हो गया पैनक्रियाज। क्या होता है पैनक्रियाज में जब प्रॉब्लम होती है, उसके कारण आपको क्या क्या हुआ था? मतलब मुझे बिल्कुल एनपीओ पे रख दिया था, वो खाना पीना कुछ नहीं देते थे और बिल्कुल मतलब बुखार फीवर भी 104 डिग्री फीवर आने लगा था उसके बाद मुझे, और मतलब खाना थोड़ा सा मुंह गीला करने के लिए खाली पानी देते थे, थोड़ा थोड़ा ही पानी देते थे उसमें, क्योंकि आप उस समय पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुके थे। हाँ, और आपका जो टॉयलेट बाथरूम था वो भी बंद हो चुका था। हाँ, और आपको जब डॉक्टर के पास आप जाते थे, मेडिसिन लेते थे, तो आपको तब वहां जाकर पता चला कि जब लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। 2 दिन के लिए मैं ना बेहोश हो गया था, तो वाइफ थी मेरे साथ में, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, तो ये करे कि 2 दिन से उनको होश नहीं आ रहा, तो करे अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने, ये तो कोमा में चले जाएंगे ऐसे, तो सब डर गए थे वहां पे उस टाइम पे। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये मुझसे नहीं संभलेगा, उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल के लिए वो कर दिया कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा उनको डर हो गया बहुत। क्योंकि जब आपकी सर्जरी हुई थी तो जब आप वहां पे और डॉक्टर के पास गए तो वहां पे डॉक्टर ने जब बड़े हॉस्पिटल में आपको रेफर किया तो वहां पे चेकअप करवाने के बाद आपको पता चला, डॉक्टर ने बताया कि जो स्टंट सर्जरी आपकी हुई थी वो अनसक्सेस होने के कारण वो कामयाब नहीं हुई थी। इसी कारण जो है उसका सारा असर जो है वो आपके ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, आपके पैनक्रियाज के ऊपर पड़ा है। और इसी के कारण जो था वो आपका जो पैनक्रियाज था अंदर से वो गलना शुरू हो चुका था। हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया था आपके बचने के चांसेस के बारे में? डॉक्टर ने बोला था कि बस इसमें अगर ऑपरेशन करना पड़ गया तो बस 5% बचने के चांस है, नहीं तो फिर मतलब कोई चांस ही नहीं है इसमें बचने का। और जब डॉक्टर ने बताया कि बचने के चांसेस 5% है तो आपके मन में क्या आता था, या आपकी फैमिली क्या बोलते थे आपको? ये वाइफ बोली, मतलब ये सब ना रोने लगे थे घर में, मतलब सब रोने लगे थे घर में कि अब क्या होगा, कैसे खर्चा चलेगा, ये चले जाएंगे तो क्या होगा, तो वाइफ सब रोने लगी थी। फिर इनकी दीदी रहती है यहाँ पे होशियारपुर में रहती थी दीदी, इनको पता चला तो उन्होंने मतलब कहा कि खामरा चर्च है, यहाँ से तुम प्रार्थना करवाओ अपना फ़ोन नंबर पे। फिर फ़ोन से प्रार्थना करवाने लगे। फिर जैसे फ़ोन से प्रार्थना करवा रहे थे, मुझे पहले ही दिन तो मैं ना बेहोश हो गया, मतलब इतना अनकॉन्शियस था कि बेहोश हो गया मैं, या प्रभु की आत्मा ने छुआ था मुझे, मैं बेहोश हो गया। फिर मतलब अगले दिन दूसरा डॉक्टर आए, डिवाइन हेल्पर्स बन के आए वो, और उन्होंने बोला कि इनके पीठ में ना ड्रेन डाल के पानी निकालेंगे, पस निकालेंगे, वहाँ पे पस है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और तब तक मतलब 15-20 दिन बीत चुके थे मुझे एनपीओ पे रखे हुए, और मुझे मतलब मेरा वजन 65 किलो था पहले, मेरा वजन 45 किलो हो चुका, चेहरा भी छोटा हो गया था, बिल्कुल काला सा हो गया था मेरा। और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो आपको साइड में एक थैली उन्होंने आपकी बॉडी के ऊपर लगा दी थी, जिसमें आपकी बॉडी का जितना भी अंदर गंदगी थी वो सभी उस थैली में भर जाती थी। हम देख सकते हैं इनकी फोटोज को जब ये हॉस्पिटल में थे। और जब इनकी जो प्रॉब्लम थी वो बढ़नी शुरू हुई, और ज़्यादा जब बढ़ती गई, फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा तो ये भाई, इनके जो वाइफ है, उन्होंने 5 दिसंबर 2021 को जब वो पहली बार संडे मीटिंग में चर्च इन्हें लेकर आए, तो जब परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के द्वारा जब प्रेयर की थी, जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं।
बॉडी पे हाथ रखते हुए याद रखो, वो अपने वचन को जीवित करता है टाइम पर टाइम। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, मांगते हुए, अंगीकार करते हुए। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रेयर को रिसीव किया तो क्या हुआ आपको उसके बाद? मतलब उस टाइम पे तो मैं लेटा हुआ था, बैठ भी नहीं पाता था, आधा घंटा के लिए भी बैठ नहीं पाता, पूरा बेड पे लेटा, इमरजेंसी सेक्शन में मैं था, लेटा हुआ था पूरा दिन भर। लेकिन जैसे मैं घर गया तो मतलब नेक्स्ट 7 दिन के अंदर मेरा वो जो डॉक्टर ने बोला था कि ये 6-7 महीने तक ये पाइप लगा के रखना पड़ेगा आपको लेफ्ट साइड में, वो मेरा पाइप उतर चुका 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर अंदर जो पाइप डॉक्टर ने लगाई थी वो बोला था कि 6-7 महीने इसको लगा के रखना पड़ेगा। और बहुत पेन भी होता था, मतलब मैं बैठ नहीं पाता था, लेटे रहना पड़ता था, एक साइड को लेटे रहना पड़ता था। आप देख सकते हैं इनके इस बोर्ड के ऊपर जितने रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, ये इतने हॉस्पिटल घूम चुके थे, इतने डॉक्टर्स ये चेंज कर चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। इनका जो ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, वो अनसक्सेसफुल रही। उसी के कारण इनके पैनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट पड़ा, वो गलना शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि इनके जो बचने के चांसेस है वो केवल 5% है, केवल 5% चांसेस है इनके बचने के। और इसी बात को सोच के इनकी वाइफ, इनका परिवार और ये भाई खुद रोते रहते थे और अनकॉन्शियस हो चुके थे, कोई सुध-बुध नहीं थी। और डॉक्टर ने जब बोल दिया कि 5% चांसेस है तो ये और ज्यादा डर चुके थे कि अब पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। लेकिन जब चर्च के बारे में पता लगा, पहली ही बार चर्च में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। डॉक्टर ने बोला था कि जो थैली इनको लगाई हुई थी जिसके द्वारा गंदगी बाहर आती थी, 6-7 महीने ये आपको बैग लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर विदिन 7 डेज वो जो बैग था, वो थैली थी, वो उतर चुकी थी। वो जो अंदर से गंदगी निकलती थी पैनक्रियास गलने के कारण, वहां पे हीलिंग होनी शुरू हुई, चंगाई होनी शुरू हुई। ब्रदर आप बताइए कि उसके बाद क्या हुआ आपको? उसके बाद मैं पहले मतलब ऑफिस जाने का भी नहीं सोचता था, लेकिन 7 दिन के बाद जैसे बैग उतर गया और मतलब 20 तारीख दिसंबर 20 तारीख से मैंने ऑफिस भी शुरू कर दिया और ऑफिस भी जाने लगा उसके बाद। और मेरी सारी जो बीमारी थी सारा खत्म हो गया, पस भी सूख गया, पूरा बिल्कुल सूख गया उसमें। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने अगर ध्यान से सुना इस गवाही को तो ये इतनी बड़ी गवाही है कि जब इनका ऑपरेट हुआ था वो अनसक्सेस हुआ था, जिसके कारण इनका जो पैनक्रियाज था वो गलना शुरू हो चुका था। 5% चांसेस थे बचने के, हॉस्पिटल में एडमिट थे, रोते रहते थे कि अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन चर्च में जब आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, आज वही व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने बोला था कि 5% चांस है सिर्फ बचने के, आपके सामने जीवित खड़ा है, जीवित गवाही के साथ। जीवित परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अपने हाथों को उठाए, खड़े होकर अपने स्थान के ऊपर इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में इतना बड़ा काम किया, आपको मौत से बचाया। yes, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं जो भी आप पहले हम सभी मसीह को नहीं मानते थे, हम सभी कहते थे कि वैसे ये सब धर्म बदलने वाले हैं, लेकिन जिस दिन से मैं ठीक होगा मैं कहता धर्म बदलने वाले नहीं है, ये जीवन बदलने वाले हैं। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जिंदा खुदा है ये, जिंदा डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस। सिस्टर आप इनकी वाइफ को माइक देना। सिस्टर थैंक यू जीसस। आप बताइए कि अभी परमेश्वर ने आपके हस्बैंड को नया जीवन दिया, इतनी बड़ी बीमारी से आजाद किया, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु में अड़े रहो, खड़े रहो, ये जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन चर्च, सभी चर्च ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब इस भाई का नाम कृष्ण पाल है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। सब बैठ जाएं अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनिए, इसको आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में ये बड़ा काम किया। इस अमेजिंग गवाही को आपने ध्यान से सुना। इस भाई का नाम कृष्ण पाल है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। सिस्टर आप बताइए कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे इनको क्या प्रॉब्लम शुरू हुई थी? यस ब्रदर, 7 मई को जो हमारे पास आए थे और हमने चर्च में आना था। 8 मई को संडे था,
तो 8 मई को सुबह 5:30 पर जब ये उठे तो इनकी राइट साइड बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी। इन्होंने हमें उठाया और बोला कि जो मेरी जो आर्म है वो वर्क नहीं कर रही। तो हमने देखा, उसके बाद धीरे धीरे इनकी पूरी साइड ने वर्क करना कम कर दिया। फिर हम चर्च नहीं आ पाए और इनको टैगोर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर जब मम्मी ने लेकर गए तो इनको आईसीयू में रखा गया पूरा दिन और इनका चेकअप किया गया। चेकअप के बाद उन्होंने बोला कि जे मतलब इंसान इतना होने के बाद भी जो कॉन्शियस है, क्योंकि इनकी 95% जो ब्रेन की नसें थी वो ब्लॉक थी और हार्ट की भी ब्लॉक थी। मतलब जब एमआरआई टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि इनका जो इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। यस और उसके कारण इनकी 95% जो वेन्स है दिमाग की वो ब्लॉक हो चुकी हैं। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने बोला कि अभी हम इनको ना DDD मतलब बाईपास सर्जरी करने के लिए दिल्ली में रेफर करेंगे। लेकिन हमने उनको बोला कि हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास है। तो हमने ये बात इनको भी नहीं बताई, इनको में भी आज ही पता चलेगी ये बात। तो हमारा परमेश्वर पर बिलीव था और मेरे हस्बैंड ने आकर इनका जूम ले हैंड फिल किया और हमें कॉल आई और 29 को जूम ले हैंड पर अपोस्टल जी ने इनके ऊपर जब किया ले हैंड, क्योंकि तो आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपके फादर को हील करेंगे, उनको ठीक करेंगे। क्योंकि जब इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था उसके कारण जो था इनकी 95% दिमाग की जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। और इनका जो हार्ट था वो भी केवल 10% ही काम कर रहा था। कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? हमने हॉस्पिटल चेंज नहीं किया, उन्होंने हमें रेफर किया था दिल्ली के लिए। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर था और हम रेगुलर प्रेयर करते थे और प्रेयर करवाते थे। प्रेयर माउंटेन से भी रिसीव करते थे और प्रेयर टावर से प्रेयर करवाते थे। और जब इनको वेंटिलेटर के ऊपर वहां पे रखा गया तो इनके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको लगाई गई और इनके नाक के द्वारा इनके अंदर पाइप्स डाली गई थी। यस ब्रदर। और इतना इलाज भी करवा रहे थे फिर भी बॉडी में कोई सुधार, कोई फर्क नहीं था। नो ब्रदर। डॉक्टर ने जब दिल्ली में आपको रेफर कर दिया कि आपको इन्हें वहां पे लेके जाना पड़ेगा तो आप बहुत ज्यादा परेशान थे। यस ब्रदर, हमने इनको बताया नहीं था और मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया क्योंकि मैं वहां पर अकेली थी डॉक्टर के पास। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम इन्हें कहीं पर नहीं लेकर जाएंगे, हम प्रेयर में रखेंगे, खुद प्रेयर करेंगे और ये जल्दी रिकवर होंगे। फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने इनका ले हैंड फॉर्म फिल किया जूम ऐप के जरिए, जो ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com, ये उनके लिए है जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी कंडीशन इतनी खराब है कि बेड के ऊपर है। तो आपने अपने फादर का जो ले हैंड फॉर्म जूम ऐप के ऊपर फिल किया। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमें चर्च से कॉल आई कि हमें लिंक सेंड किया गया, हमने ज्वाइन किया और अपोस्टल जी ने जब ले हैंड किया उसके बाद उन्होंने अपोस्टल जी ने इनका नाम लेकर इन पर प्रेयर की और बोला कि जो आप नहीं कर सकते वो करो। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड ने इनको नीचे बेड से उतारा और हमें इन्हें चलाना शुरू किया तो इनकी जो रिकवरी उस दिन से शुरू हो गई थी। अब इनकी राइट साइड बिल्कुल काम कर रही है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जब आपके फादर के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, ये उस वक्त कहाँ थे? तब घर में थे ब्रदर। पहले हॉस्पिटल में थे? यस ब्रदर। और उसके बाद आपने डॉक्टर ने बोला था कि इनको दिल्ली हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। ब्रदर, यस। मतलब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि बाईपास सर्जरी इनकी होगी। यस। लेकिन उससे पहले ही आपने और आपके हस्बैंड ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर कराई। यस ब्रदर, यस। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। कृष्णपाल be healed in Jesus name. Heart blockage, brain attack, finish यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम में सारे रोगी तेरे नाम में चंगे हों, सारे रोगी तेरे नाम में आजाद हों। बड़ी टेस्टिमनी के साथ ये वापिस आने पाए। सब कलीसिया बोले आमीन। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जैसे ही जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर हुई, इस भाई के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। इनकी जो वेन्स जो ब्लॉक थी 95% जो ब्लॉक थी उसी टाइम वो खुल चुकी थी। जो हार्ट 10% केवल काम करता था वो सेम टाइम वो हीलिंग हुई और इनको जो पैरालाइज का अटैक हुआ था उसमें भी सुधार आया और अब ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। आप ब्रदर चल के देखिए, चलिए जरा, कि परमेश्वर ने इस भाई को डेथ बेड से उठाया। खड़े हो जाए अपने सार के ऊपर फिर से इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए। ऊंची आवाज में सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से। क्योंकि जब इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी देख के इतने ज्यादा शॉक थे, हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे रिकवरी हो सकती है, कि बिना सर्जरी बाईपास के ये कैसे हील हो सकते हैं, बिना ऑपरेशन के ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं हमारा डॉक्टर जीसस जो यीशु मसीह जो जीवित है वो हमें
जीवन देने के लिए आया, वो बीमारों को हील करने के लिए आया, जो डेथ बेड के ऊपर है उनको उठाने के लिए, उनको हील करने के लिए आया। तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए ऊंची आवाज में सब थैंक यू जीसस बोलते हैं। तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस के लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए बैठ जाएं सब अपने स्थानों के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवाला है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हो? हाँ, नहीं यूपी से हूँ। यूपी से आप? हाँ। और ये गवाही? ये गवाही मेरा ये नाती है, इसके हरनिया थी 3 साल से। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बताया 40,000 रुपए लगेंगे, ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। मैं अपनी सिस्टर के पास आई खन्ना, मेरी सिस्टर यहाँ चर्च में लेकर आई और मेरा नाती की हरनिया खत्म हो गई, ठीक है। ये गवाही सिस्टर बताते हैं कि ये जो बेटा है 7 साल का है, 3 साल पहले इसकी हर्निया हो गई थी, जिस वजह से इसके हमेशा पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और टॉयलेट वॉशरूम भी कपड़ों में ही निकल जाता था, जिस कारण इन्हें 4-5 बार हमेशा कपड़े चेंज करने पड़ते थे। दिन में 2-3 बार बार इन्हें बहुत परेशानी होती थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था इन्हें लेके, क्योंकि इसके दर्द बहुत ज़्यादा होती थी। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। इन्होंने अपने इस बेटे का ऑपरेशन नहीं करवाया और बहुत परेशान रहे, मेडिसिन देते रहे। फिर किसी रिलेटिव ने, इनके रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। 27 मई 2021 को ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि जितने बीमार हैं यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ चंगे हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, दुष्ट आत्मा सब बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। इस सिस्टर ने विश्वास के साथ वो प्रार्थना को इस बेटे के लिए ग्रहण किया और जैसे इन्होंने उसे ग्रहण किया उस दिन से परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और 1 साल हो चुका है। ये बेटा इनका उस हर्निया के रोग से पूरी तरह आजाद हो चुका है। कितने समय से ये बिल्कुल अब ठीक है? अब जे 5-6 महीना से बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने, आपने लगातार सालों से मेडिसिन दी है? हाँ, मेडिसिन खिलाई थी, कुछ फायदा नहीं पड़ा। डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन होगा, 40,000 रुपए लगेंगे। सब तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। डॉक्टर कह रहे हैं डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, मगर परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर के भवन में आए तो खुदा ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। वो बेटा उस दिन से पूरी तरह हील है। सब तारीफ करें इस गवाह। अपने बेटे में इतनी ज्यादा तकलीफ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये बहन पूरी तरह से उस रोग से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर सोनिया 2 साल से ये कनाडा जाना चाहते थे। इन्होंने जब उसके बाद अप्लाई किया तो इनका 3 बार जो वीज़ा था रिफ्यूज़ हुआ और ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। 24 अप्रैल 2022 को जब प्रार्थना को रिसीव किया, उसके 1.5 महीने के बाद दोबारा कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर संजीव कुमार 4 सालों से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे और शंगन वीज़ा के लिए जब इन्होंने फाइल अप्लाई की, दोनों बार जो इनका वीज़ा था वो रिफ्यूज़ हो गया। लोग इनका मजाक उड़ाते थे। इन्होंने भी घटी में अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के घर में बोना जब शुरू किया तो 7 नवंबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की तो उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। कोलकाता चर्च ब्रांच से गवाही है सिस्टर किशोरी मलिक की कि 2 महीने पहले बाथरूम में इनका पैर स्लिप हो गया था। रीढ़ की हड्डी के मनके इनके जो थे वो दब चुके थे, बेल्ट लगी हुई थी। डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र इस बेल्ट को लगा के रखना पड़ेगा। कोलकाता चर्च ब्रांच में बैठे उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 28 दिन से ये बहन पूरी रीति से हील है। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ इन सभी गवाहियों के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।